नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर बार की तरह फरवरी या मार्च 2023 में आ सकता है। इसका प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है जून 2023 में और इसका मेंस एग्जाम हो सकता है सितंबर 2023 या अक्टूबर 2023 तक जा सकता है। बाकी सारा चीजें फाइनलाइज होगा यूपीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर 2023 वाले में। मतलब अभी भी आपके पास करीबन 9.5 महीने के आसपास बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए और करीबन 1 साल बचा हुआ है मेंस के लिए। अभी से भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल पूरी तैयारी बिल्कुल शुरुआत से भी करी जा सकती है। अगर एकदम स्टार्टिंग स्टेज में अभी भी बिल्कुल नहीं चालू किया है तो अभी आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि पूरा सिलेक्शन भी लिया जा सके। ठीक है, हमारा अभी नया कोर्स चालू हो रहा है 16 सितंबर से। प्री का और मेंस का चालू हो रहा है 21 सितंबर से। इसमें आप एडमिशन लेके पूरी तैयारी कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, इसके बाहर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, पूरा मटेरियल बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे अपडेट करके और जितना एग्जाम के लिए जरूरी है प्री के लिए भी और मेंस के लिए उतना ही दिया जाएगा। सिर्फ फोकस यही है, टारगेट यही है, पीसीएस यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 में आपका सिलेक्शन कराना। और ये हम कोई पहली बार नहीं करने जा रहे हैं। पिछले 6 साल से 7वां साल है इस बार। 2017 से लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज चल रहे हैं लगातार और हजारों लोग पीसीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं। पीसीएस, आरओ, बीओ बहुत सारे सिलेक्शन हो चुके हैं। पीसीएस के तो सिर्फ मैं बता रहा हूं, बाकी हजारों एग्जामों में सिलेक्शन हो चुके हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार अपने मटेरियल को अपडेट करता रहता है। हम सिर्फ आयोग के फॉलोअर हैं। सारा डेटा, सारा मटेरियल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड जो साइट्स होती हैं जिनको आयोग मानता है, सिर्फ उन्हीं से लिया जाता है। और आयोग जैसे जैसे पैटर्न बदलता जाता है, ट्रेंड बदलता जाता है, मटेरियल को हम अपडेट करते जाते हैं। तो ये बिल्कुल नया ग्रुप होगा। अगर आप चाहें वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो या कोई भी हो जहां पे टाइम ज़्यादा आपके पास नहीं रहता है, शुरू में आपको 5 से 6-7 घंटे देने पड़ेंगे। धीरे धीरे जब एग्जाम नज़दीक आता जाएगा तो 1-2 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह से है ये। इस ग्रुप को ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इतना सफिशिएंट मटेरियल दिया है कि आप चाहें तो पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं और पूरी तैयारी बिल्कुल जो है पेड ग्रुप में आके भी कर सकते हैं। फायदा क्या है पेड में कि पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड में मिलेगा। वीडियो फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे। पेड ग्रुप में जितनी भी हम मटेरियल देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, क्विज देंगे, सारे पे बिल्कुल फ्री वीडियो लगातार हम दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। सबकी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दी हुई है। अगर आपको तैयारी करनी है यूपीपीएससी के पीसीएस की तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लीजिए और जितना हम मटेरियल देते हैं बस उतना ही पढ़िए। यूपीपीएससी का एक अलग फ्लेवर है। यूपीपीएससी के सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी रिजल्ट उठा के या फिर कोई भी टॉपर से भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। प्री की तैयारी तो मैक्सिमम जो यूपीपीएससी के जितने भी सिलेक्टेड लोग होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं। अब देखिए, 2 तरीके हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ तैयारी करने के। पहला तरीका है बिल्कुल फ्री में, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी प्लेलिस्ट को अपडेट फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस हमारे 2 टेलीग्राम चैनल आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वीडियो के पिन कमेंट में भी दी है और लिंक से ही ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन अभी करा रहे हैं पीसीएस 2023 के लिए। इनको बढ़ा देंगे 50 अगर आपने वीडियो पे 10,000 लाइक कर दिए तो फ्री में क्या है, 2 टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, प्लस जो हमने प्लेलिस्ट दी हुई है, एक अभी जैसे एक टोटल प्लेलिस्ट है उसमें कंपाइलेशन लिस्टिंग जो हम अपडेट करेंगे पूरा 2023 के लिए, उसके जो मॉड्यूल्स बनाएंगे उसके सारे वीडियो बिल्कुल फ्री देंगे। टेस्ट सीरीज की एक अलग प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग प्लेलिस्ट है, पेड क्विज की एक अलग प्लेलिस्ट है। सारे प्लेलिस्ट को आप अपडेट करते जाइए, दोनों टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते जाइए, फ्री क्विज मिलती है। इस तरह से पूरी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पेड ग्रुप में यह है फायदा, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएंगी। कोई भी मटेरियल अपडेट होता है लेटेस्ट ट्रेंड या पैटर्न का, सबसे पहले वो पेड ग्रुप में ही बताया जाता है। पेड क्विज में आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं जो यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेड क्विज सिर्फ और सिर्फ पेड क्विज वालों को ही मिल सकती है। फ्री क्विज भी हालांकि हम चलाते हैं, उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं या फिर पेड क्विज के वीडियो भी देख सकते हैं। पेड में और क्या क्या फायदे हैं, कई सारे आपको वॉइस मैसेजेस मिलते रहते हैं, गाइडेंस मिलता रहता है, सब कुछ जो भी जरूरी है पीसीएस के लिए वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाता है। कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा एक ही जगह मिलेगा। बीच बीच में कई सारे स्ट्रेटेजी अपडेट भी मिलते हैं, वॉइस मैसेजेस भी मिलते हैं, मोटिवेशनल, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अपडेट करते हुए ये सारी चीजें। प्लस कोई आप कहीं जगह फंस जाते हैं तो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, हमारे एडमिन्स सुबह से लेकर रात तक रहते हैं। कभी भी कोई आप क्वेश्चन पूछेंगे विद इन 6 आवर्स हम क्लेम करते हैं, लेकिन जवाब तुरंत तुरंत मिलते जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपको पूछनी है आप वहां पे पूछ सकते हैं तुरंत।
हमारा पेड ग्रुप चलता कैसे है ये भी कई लोग पूछते हैं। देखिए, हमारे पेड ग्रुप के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो होता है जिसको आपको पूरा देखना होता है, उसमें सब कुछ बताया जाता है। ये पहला है वीडियो। ये अभी 16 सितंबर को जो ग्रुप चालू हुआ है प्री का, प्री पीसीएस 2023 के प्री के लिए, और 21 सितंबर से चालू हुआ है मेंस का हो रहा है। मतलब ये प्री का जो है टोटल इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी का वीडियो है, इसको शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो ग्रुप कैसे चलेगा, एक स्ट्रेटेजी वीडियो दे दिया गया, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे दे दिया गया। स्ट्रेटेजी वाले वीडियो को फ्री मैं इसलिए करता हूं ताकि जो लोग हमारे साथ फ्री तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आप को साथ साथ अपडेट रखें और लगातार फॉलो करते रहें। कई लोग हमारे फ्री भी सिलेक्शन, मतलब जो फ्री वाले इनिशिएटिव का लाभ लेके भी फाइनली सिलेक्ट तक हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो हो गया, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखो हो गया। इसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज होता है, वो ग्रुप में आपको मिल जाएगा पेड ग्रुप वालों को, और उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर मिलता जाएगा, पेड क्विज मिलती जाएगी। सारी चीजें जो जरूरी है वो सब पेड में देते जाएंगे, बस उतना फॉलो करते रहिए बस। फॉर सिविल सर्विसेज 2.0 चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को टैप जरूर कर लीजिएगा प्लीज। इस तरह से करना है। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब्सक्राइब किया, ठीक है, फिर इसको ये आएगा, यहाँ पे ऐसे टैप किया और फिर ये ऑल वाले में कर दिया, इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से फाइनली दिखना चाहिए। फॉलो करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेन चैनल पे हमारा जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं, प्लीज इसको फॉलो कर। सबसे पहले फ्री इनिशिएटिव के बारे में बता दे रहा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा। इनवाइट लिंक के ऊपर ऐसा ही दिखना चाहिए, ध्यान रखिए। ये हमारा फ्री क्विज का चैनल है, डेली आप इसमें फ्री क्विज का लाभ लीजिए और उसमें इसी तरह से क्वेश्चन कराए जाते हैं जैसे यूपीपीएससी आयोग पूछता है असली परीक्षा में। किसी भी पेड ग्रुप में अगर आपको एडमिशन लेना है, यही 3 नंबर है हमारे 7523864455 8564880530 9696066089। इन्हीं तीनों पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई एसोसिएशन, पार्टनरशिप या कोई भी कोलेब्रेशन नहीं है। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन, ऑथेंटिक, लेटेस्ट, अपडेटेड, जो लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के साथ अपडेटेड मटेरियल है वो लेना है तो सिर्फ आपको इन्हीं 3 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ही ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड ग्रुप में एक बार एडमिशन ले लेते हैं आप तो ये 7838692618 ये मेरा नंबर है, आप इस पे कोई भी गाइडेंस के लिए बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख के ही बात करिएगा। देखिए, फ्री इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये दोनों टेलीग्राम चैनल और प्लस जो प्लेलिस्ट दी हुई हैं उनसे फॉलो कर लीजिएगा। प्लस पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, पेड ग्रुप में कोई भी वीडियो का कमिटमेंट नहीं है। वीडियो अगर बनेगा किसी भी चीज़ पे तो वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। और पेड ग्रुप में जितना भी मटेरियल जैसे कंपाइलेशन लिस्टिंग हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, पेड क्विज हो गया, हम लगातार उस पर वीडियो बनाते जाते हैं। अगर आप लोग अपडेट देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे ये बात। अब देखिए, स्ट्रेटेजी वीडियो चालू कर लेते हैं। ये नया बैच है, ये ठीक है, 16 सितंबर से चालू हो रहा है ये वाला बैच। इसका ड्यूरेशन देखिए प्री तक ही रखेंगे, जून 2023 तक रहेगा। प्री की दिनांक तक चलेगा ये ग्रुप, इसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर 1-2 महीने आगे पीछे भी प्रीलिम्स हुआ तो हम बिल्कुल सपोर्ट जारी रखेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी भी बीच से नहीं साथ छोड़ता है। ये जरूर है कि कुछ रिक्वायरमेंट हमारी जरूर है, अगर आप ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तभी फायदा हो पाएगा और एक्चुअली में सिलेक्शन मिल सकता है। डेली आपको शुरू में एटलीस्ट 6 से 7 घंटे देने ही पड़ेंगे, चाहे आप सुबह दीजिए, शाम को दीजिए, रात में दीजिए, दोपहर में दीजिए। ये सारा आपका जो है आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा। अब वर्किंग भी है तो मान लीजिए 8-10 घंटे की वर्किंग होगी, 5-6 घंटे 7 घंटे सोना हो गया, तब भी आपके पास 6-7 घंटे मिल जाते हैं, बस उतना ही पढ़ना है। जितना हम ग्रुप में देंगे उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जितना भी मटेरियल हम दें, पेड क्विज में जो क्वेश्चन कराते जाएं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज दें, जो आपके ग्रुप के कमिटमेंट्स होंगे। देखिए, अगर किसी ने 6500 और 9000 वाला ग्रुप ज्वाइन किया है तो पूरा कमिटमेंट है, मतलब इसे फॉलो कर लिया तो आराम से फ्री निकल सकता है, बशर्ते जैसे हम बताते जाएं। स्ट्रेटेजी वीडियो में जैसे बताया गया है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें में बताया गया है, उसके बाद जो हम कई सारे वॉइस मैसेज देते रहेंगे उसी तरह से आप फॉलो करते रहें। मटेरियल के जो अपडेट देते हैं वो भी फॉलो करते रहें। बाकी जो ग्रुप्स हैं उसमें जो हमने कमिटमेंट किया है वो हम देंगे। ठीक है, तो ये है टोटल मिला के, इतना आपको कम से कम देना पड़ेगा। फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 जगह लिबिर नहीं करना है। जितना हम दे रहे हैं बस उतना ही पढ़िए, उतना ही सफिशिएंट है और यूपीपीएससी का पीसीएस आराम से निकल सकता है उतने से ही। हर बार हमारे अभी 2022 में भी करीबन 125 क्वेश्चन आए, बाकायदा सारे प्रूफ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके टेलीग्राम में। ठीक है, और जो कट ऑफ है मैक्सिमम 85-90 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाता है, तो मतलब सफिशिएंट हो, हम करा देते हैं, प्रैक्टिस सब मिला के आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं आप। एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन है, 21 सितंबर 2022 से हमारा मेंस का भी नया ग्रुप चालू हो रहा है। पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, GS 1 2 3 4 का पॉइंट वाइज। डेली आंसर राइटिंग का भी ग्रुप चालू हो रहा है, विद मॉडल आंसर, विदाउट मॉडल आंसर, हिंदी 150 की आती है उसका भी चालू हो रहा है। फुल स्टडी मटेरियल वाले में कुछ ऐसे भी दिए जाएंगे, तो करीबन 1100 नंबर की तैयारी के लिए चालू हो रहा है।
बाकी सोशियोलॉजी का ऑप्शनल है अभी हमारे पास, वो हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चालू कर देंगे। जिसको ऑप्शनल भी हमारे साथ पढ़ना है तो वो वाले में एडमिशन ले सकता है, और भी ऑप्शनल को लाने की तैयारी है। चलिए अब इसमें देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस वही यहाँ पे बता दिया है। बाकी सिलेबस पैटर्न और सारी चीज़ें एकदम शुरू से लेकर देख लेते हैं। पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वही सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप इसको एक बार सुनने के साथ साथ फॉलो भी करना पड़ेगा, चाहे आप फ्री इनिशिएटिव का पार्ट हो चाहे आप पेड ग्रुप का पार्ट हो, फॉलो करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। भारत की भी स्कीमों में यही बड़ी समस्या है कि सब चीज़ें जो आती तो जाती हैं, नई नई स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वही यहाँ पे भी है। सारी चीज़ें हम बता तो देंगे आपको, आप सुन भी लोगे, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप इसको मानोगे नहीं, इसको फॉलो नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अगर आपने फॉलो कर लिया आराम से ध्यान से और सारी चीज़ें पढ़ते गए, डेली रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको जरूर मेंटेन रखिए। बीच में कोई ऐसा गैप हो जाए जो आप ना मैनेज कर पाएँ, फिर भी आगे पीछे करके कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप यकीन मानिए इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, फैक्चुअल, चाहे जैसा पेपर आ जाए, कट ऑफ तो आपका आराम से क्लियर होगा। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत तो कर लेते हैं, अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, सीरियस छात्र हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ी टफ स्टेज है। 7 लाख के आसपास लोग पेपर भरते हैं यहाँ पे, और सीटें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आएंगी? 300 400, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं, 400 500। उनका 15 गुना ही प्री में सिलेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं आप? तो 6-7 हज़ार से ज़्यादा लोग प्री में सिलेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा और यूपीपीएससी के फ्लेवर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। यूपीपीएससी पे ही पूरी हमने रिसर्च करी है। जब से चैनल चालू हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, मेन हमारा फोकस यूपीपीएससी पे ही रहा है, ये आप जानते हैं। इसीलिए यूपीपीएससी का प्री से लेके मेन से लेके एक एक चीज़ कवर करी है हमने। मेंस के पीवाईक्यू की भी एनालिसिस अब ये भी हमारे चैनल पे चल रही है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज चल रहा है। मेंस के हिंदी का पूरा बताया है, एसे का पूरा बताया है, जीएस 1 2 3 4 के भी कई सारे पॉइंट बताए। प्री तो पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। तो जिनका और कहीं नहीं हो रहा है, एक बार कोशिश करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव फॉलो करिए, आराम से होगा, टेंशन मत लीजिए। पुराने तरीकों से नहीं हो पा रहा है, एक बुक से पढ़ के सिलेक्शन लेने वाला जमाना गया। आयोग बहुत तेज है, आयोग बहुत डायनेमिक है, बहुत तेजी से पैटर्न चेंज कर देता है। जो बुक्स वाले होते हैं, बुक एक बार पब्लिश हो जाती है वही चलाते रहते हैं, अपडेट नहीं कर पाते हैं। हमारी जो टीम है, हम लोग अपडेट ही पे लगे रहते हैं, ठीक है। पूरे साल अपडेट चलता है लगातार। आप अगर ग्रुप का पार्ट होंगे तो आप देखते रहते होंगे, कई सारी चीज़ें, अगर जरा सा कॉमा वामा भी कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो हम वो भी अपडेट करके दे देते हैं कि भैया कोई चीज़, पहली बात तो ये है, इंश्योर करते हैं कि कोई फैक्ट तो गलत ना हो कतई। अगर फिर भी हो रहा है या फिर कोई चीज़ अपडेट हो गई, सारी चीज़ें आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी। तो जिनका नहीं हो रहा है, एक बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के तरीके से पढ़िए, आराम से हो सकता है। ये सारी चीज़ों में एक चीज़ जरूरी है, देखिए जितना एग्जाम के लिए जरूरी है ना, बस उतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है से ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो इस वीडियो में बताया गया है सिर्फ वही पढ़ना है, जो नहीं बताया गया वो नहीं पढ़ना है, बस सिंपल बात ये है। एक और चीज़ देखने में सामने आई है, जो लोग मान लीजिए जैसे आप प्री का जब एक बार पेपर दे के आते हैं और आपके 85, 86, 87, 88 के आसपास या बॉर्डर वाला केस रह जाता है, तो फिर बहुत समस्या होती है, क्योंकि आयोग में अभी तक जो है एरर बहुत ज़्यादा आती है क्वेश्चन में, और फिर वो क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, तो फिर जो है कभी कभी प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है और बड़ा तकलीफ हो जाती है उस टाइम पे, जब आप योग्य हो और आयोग आपकी योग्यता ना समझे, मतलब आप प्रीलिम्स तक क्लियर कर पा रहे हो। तो एक चीज़ और, कई जो है स्मार्ट लोगों को लगता है ऐसा कि अगर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी है तो किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ डालेंगे, ऐसा नहीं है कतई। यूपीपीएससी के साथ तो ऐसा कतई नहीं है। देखिए यूपीपीएससी ने यूपीएससी को फॉलो जरूर किया है, लेकिन यूपीपीएससी ने सिर्फ मेंस का पैटर्न यूपीएससी का फॉलो किया है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। बल्कि मेंस का भी सिलेबस अगर आप जीएस 1 2 3 4 का देखेंगे, कई पॉइंट यूपीपीएससी में एक्स्ट्रा हैं जो यूपीएससी में है ही नहीं। जीएस 1 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ऑफिशियल सिलेबस, यही काम है हमारा, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी का पढ़ के रखे हैं तो ठीक है, आपका बेसिक क्लियर हो सकता है, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी हो सकती हैं, थ्योरी वाला पोर्शन अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। लेकिन समस्या ये है कि यूपीपीएससी एक अलग फ्लेवर का एग्ज़ाम है, इनके एक अलग तरीके के फैक्ट आते हैं, और इनको अगर निकालना है आपको तो आपको यूपीपीएससी के फ्लेवर में उतर के ही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट यूपीपीएससी की और यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती है इस तरह से कि दोनों क्लियर हो सके। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, 150 में से 50, 60, 65, 70, लेकिन कट ऑफ निकालने भर का नहीं कर पाएंगे। कई लोग आप जानते भी होंगे, बात बताइएगा, अगर सही बोल रहा हूँ तो बताइएगा, ठीक है। स्टार्ट करिए। देखिए अगर आपने पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है, 3 चीज़ें आप करिए। स्ट्रेटेजी वीडियो जो ये चल रहा है इसको लास्ट तक सुनिएगा। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वाला सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आप चालू कर लीजिएगा पढ़ना, बीच बीच में कई सारे हम अपडेट देते जाएंगे। डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी करंट अफेयर की, 6500 9000 वाले ग्रुप में पेड क्विज भी मिलती रहेगी, उनको आप फॉलो करिएगा। पेड क्विज में जो भी चीज़ें हो चुकी हों उनको आपको बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा,
स्टार्ट कैसे करें समझ में आ गई कि पहले स्ट्रेटेजी वीडियो, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, फिर स्टेप बाय स्टेप। इसमें कभी भी आप कहीं फंस जाएं कि क्या पहले करना है बाद में करना है, वो स्टेप बाय स्टेप में दे दिया है। फिर भी ना समझ में आए तो डिस्कशन ग्रुप है ही। फिर भी डिस्कशन ग्रुप में भी अगर मान लीजिए ना हो तो ये नंबर है 7838692618, इस पर आप मुझसे गाइडेंस के लिए डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लिख के करिएगा। बस एक चीज़ मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप जगह हमारे पेड ग्रुप में है तो पेड क्विज में आपको जरूर जोड़ा जाता है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ग्रुप में आएँ तो प्लीज़ मेहनत भी करें, रेगुलर रहें, कंटिन्यूस रहें, क्योंकि सिलेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। सिलेक्शन रेशियो होता है, अभी तक हमारे ग्रुप का जो है 20-21% ही है, मतलब कि 100 में से 20% के आसपास लोग सिलेक्ट हो पाते हैं, बस 80% के आसपास नहीं हो पाते हैं। उसके कई सारे रीज़न है। पहला तो यही कि 10 सोर्स फॉलो करते हैं, वो 10 सोर्स फॉलो नहीं करना है, लिबिल लिबिल नहीं करना है, PhD ना करो, सिर्फ उतना पढ़ो जितने में सिलेक्शन हो सके। ठीक है, एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर पढ़ते रहना पूरी दुनिया। और दूसरी बात यह है कि जो यूपीपीएससी का फ्लेवर है उसी तरह से करना है, PYQ देख के जाना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ें जो नहीं करते हैं उनका नहीं हो पाता है। पेड क्विज में आपको स्टार्टिंग हमने जो है करंट से की थी, धीरे धीरे इसके लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, रगड़ देंगे बिल्कुल प्रैक्टिस करा करा के। क्योंकि भैया ये ऐसा एग्जाम है ना, चाहे जितना पढ़ लो आप, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा भैया, साफ बात है ये। क्योंकि आप पढ़ते तो जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, अगर आप उसमें ये नहीं समझेंगे कि भैया पहले का पेपर कैसा आता था, अभी पेपर कैसा आ सकता है, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं, तो फिर कैसे फिर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक स्पीड मेंटेन करनी होती है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं भाई साहब और बहन जी, 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पेड क्विज में हमारे पेड क्विज इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, पिछली 2022 में करीबन 50 से लेके 56 सवाल आए थे करीबन, सारे प्रूफ दिए हुए हैं बाकायदा टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं। इस बार हमारा आप समझिए कि 50-56 तो क्वेश्चन पेड क्विज से ही आ गए डायरेक्टली, और ज़्यादा कट ऑफ जाएगा 85 या 90 क्वेश्चन 150 में से। निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा 1/3। ठीक है, इस बार हमारा टारगेट है कि जो कट ऑफ निकालने भर का है कम से कम वो पेड क्विज से आ जाए। लेकिन ये टारगेट है हमारा, ये पूरा हो पाएगा कि नहीं ये 2023 का प्रीलिम्स के बाद ही पता चलेगा। फिर भी पेड क्विज के साथ साथ आपको जो भी मटेरियल दिया गया है, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, वो भी लगाते रहिएगा। लेकिन पेड क्विज को किसी भी हालत में इग्नोर मत करिएगा प्लीज। पेड क्विज के फायदे मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला प्रैक्टिस है, पढ़ाई से सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है, जैसे सवाल परीक्षा में आते हैं उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक और चीज, कई सारे ट्रेंड चेंज और पैटर्न चेंज होते रहते हैं यूपीपीएससी में, इसीलिए उनको हम फैक्ट्स के माध्यम से बताते हैं, प्लस कई सारी इंफॉर्मेशन भी हम आपको फैक्ट्स के माध्यम से बता देते हैं पेड क्विज में। और ये जो हमारा पेड क्विज है ये सिर्फ यूपीपीएससी के पीसीएस पैटर्न और ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित होगा। कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं पेड क्विज से, इसलिए भैया इग्नोर मत करना प्लीज भैया जी, बहनी जी। एक और चीज है, कुछ लोग शुरू में जब पेड क्विज को अटेम्प्ट करना चालू करते हैं बड़ा रोने लगते हैं, मेरा नहीं सवाल सही हो रहा, मैं क्या करूं। अरे भैया रोने धोने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये सुना है ना कभी कि जैसे यूपीपीएससी का जो पीसीएस ऑफिशियल पेपर आता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अब वो 150 में 150 आयोग नहीं करने दे सकता, चाहे जितने बड़े विद्वान हो आप, चाहे जितना आपने मेहनत करी हो। ठीक है, कट ऑफ कितना जाता है 85-90 के आसपास। मैक्सिमम जो लोग कर पाते हैं 120 के आसपास कर पाते हैं, जितने तक के मैंने नंबर देखे हैं। 150 में 150 तो कोई नहीं कर पाएगा गुरु। वैसे ही यहाँ पे हमारी पेड क्विज भी है, पूरे क्वेश्चन आप पहली बार में सही तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जरूर है अगर आपके 40% भी सवाल ठीक होते हैं तो ठीक है। मतलब 40% ये कब से आना चाहिए, ये करीबन आपके 3 महीने बाद से आनी चाहिए। शुरू में तो अगर आप एकदम ही शुरुआत से कर रहे हो तो एक भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उससे निराश नहीं होना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। जो आपको आते हैं ठीक है, जो नहीं आते हैं उनको ध्यान से देखिए, ताकि कम से कम यहाँ प्रैक्टिस करके परीक्षा में ना गलत कराना, बस। ठीक है, पेड क्विज में जब आप अटेम्प्ट करते जाते हैं क्वेश्चन, बैकलॉग अभी आपके पास हो गया है, 1,500-2 हज़ार क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उनको धीरे धीरे कंपनसेट करके आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है तो अपना नोट्स की कॉपी भी मैं बताऊंगा, नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें आप बिल्कुल छोटा सा फैक्ट नोट कर सकते हैं। पेड क्विज में क्वेश्चन एक ही बार अटेम्प्ट हो पाएगा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वो सिर्फ पेड क्विज में आके ही अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे, बेसिक पहले कवर कर लेंगे, 3 स्टेज की जो स्ट्रेटजी है वो उसमें फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगेगा। लगातार प्रैक्टिस जारी रखिएगा, किसी भी तरह से आपको अटेम्प्ट करनी है पेड क्विज, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसका करनी पड़ेगी अगर आपको बिल्कुल इंश्योर करना है कि सिलेक्शन हो ही जाए। और इसमें एग्ज़ाम आने के वक्त हम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे। हर सारी चीज़ें हम अपडेट इसमें दे देंगे, टेंशन मत लीजिए।
ये स्ट्रेटजी इसलिए बताई जा रही है भैया बेसिक आपका क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें ये फॉलो करके आप आराम से प्री निकाल सकते हैं, और प्लस मेंस का भी जो कॉमन सिलेबस है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। प्री और मेंस की तैयारी तो भैया एक ही साथ होती है, जो बात साफ है, लेकिन आप ये समझिए कि वो तैयारी एक साथ करने के लिए एक फर्स्ट स्टेज है, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, वो बता रहा हूँ अभी तक, ठीक है। ये सब शुरू का चीज़ें हैं, स्टडी पूरा देखें, पेड को मटेरियल कैसे देखें, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें। ये जो है ये टाइम प्लान पूरा यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ये जो है यहाँ पे 15 सितंबर होना चाहिए, ठीक है। 15 सितंबर से लेके जून तक का है, सब कुछ बताया गया इसमें। जो लोगों ने पेड ग्रुप लिए हैं उनको मैंने बता दिया। देखिए, जिन लोगों ने 9000 का ग्रुप लिया है उनको क्या है, उनको 2 ग्रुपों में जोड़ा गया, एक मटेरियल ग्रुप और एक डिस्कशन ग्रुप और एक पेड क्विज। पेड क्विज में तो जितने लोगों ने भी कोई भी ग्रुप लिया है पेड क्विज में जरूर जुड़े होंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने 6500 में लिया है एडमिशन, उनको यही वाले मटेरियल ग्रुप में जोड़ा गया है, तो जो इसमें मिलेगा मटेरियल वो इसमें मिल जाएगा 6500 में। बस इन लोग को डिस्कशन वाले में जोड़ा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्कशन वाले का मतलब यही है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन आपके डाउट सॉल्व करेंगे। सीसेट के लिए भी हम कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे कराएंगे इस बार। सीसेट के लिए कुछ मटेरियल भी देंगे, बेसिक मटेरियल, कुछ हिंदी का, कुछ इंग्लिश का, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल के कुछ पेजेस अभी तक नहीं देते थे, हालांकि हम रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम आपको जल्द देंगे, करीबन जनवरी या फरवरी के आसपास। टाइम लग जाएगा, मतलब कंपाइलेशन लिस्टिंग पूरी अपडेट करने के बाद ये मिलेगा। और ये लास्ट के लिए ज़रूरी है क्योंकि सीसेट वैसे भी क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको सीसेट के लिए कुछ टेस्ट वेस्ट कराई गई तो आप यहाँ पे अपना कोई डाउट है पूछ सकते हैं। बाकी डाउट अगर आप 6500 में लेते हैं तो उसमें डिस्कशन वाला नहीं मिल पाएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए परीक्षा का पैटर्न है, एक बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम से। ये आपको 3 स्टेज की परीक्षा है। ये पहली स्टेज होती है प्री, सिर्फ ये एलिमिनेशन राउंड है। इसका मतलब सिर्फ ये फर्क परखना है कि भैया आप मेंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जितने नंबर ऑफ सीट आएंगी उनका 15 गुना, इस समय का 15 गुना चल रहा है, वैसे 13 गुना आयोग कर देता है, कभी पहले 18 गुना चलता था, इस समय 15 गुना है। कि जितना मतलब मान लो 100 सीटें आती हैं 2023 में, वैसे 100 से तो ज़्यादा ही आएंगी, ठीक है। तो जितनी भी आएंगी 300 400 500, उनका 15 गुना लोग ही सिर्फ मेंस में सिलेक्ट हो पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो टोटल सिलेक्शन होता है मेंस का 1500 नंबर और इंटरव्यू का 100 नंबर, 1600 नंबर में टोटल सिलेक्शन होता है। पहली स्टेज है प्रीलिम्स, एलिमिनेशन राउंड है, मैंने आपको बताया। एक पेपर होता है इसमें जीएस का, 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। एक सीसेट का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 1/3 निगेटिव मार्किंग दोनों में है। सीसेट वाला जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं। कट ऑफ जो डिक्लेयर होता है प्री का, वो आपका जीएस वाले जनरल स्टडीज़ वाले पेपर से होता है। जीएस में वही सब है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज आती है, मेंस होता है 1500 नंबर का। एक्चुअली यही मेन है पूरा, 1600 नंबर में फाइनल सिलेक्शन होना है, 1500 नंबर का मेंस है। तो यही मतलब आपका जो है ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर देता है कि आप हो रहे हैं सिलेक्शन के नहीं। बाकी इंटरव्यू तो लास्ट स्टेज है ही उसमें, लेकिन पर्सनालिटी का टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मेंस में क्या पैटर्न है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1 2 3 4 के 800 नंबर का ये हो गया। ऑप्शनल का एक पेपर होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पहला वाला पेपर होता है थ्योरी पे बेस्ड, दूसरा वाला ऑलमोस्ट एनालिटिकल होता है, मतलब एक तरह जो भी थ्योरी है मतलब पेपर में उसके हिसाब से होता है। सेकंड पेपर उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन या फिर एनालिटिकल टाइप का होता है सेकंड वाला पेपर ऑप्शनल का। उसमें कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 400 नंबर का ऑप्शनल हो गया। सामान्य हिंदी आती है 150 नंबर की, और ये बाकायदा रैंक में काउंट होती है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये हिंदी कई बार गेम चेंजर बन जाता है, इसमें स्केलिंग मॉडरेशन का कोई चकल्लस है नहीं, तो आराम से इसमें अच्छे नंबर लाते हैं। 100 से नंबर अगर आपके लाए तो अच्छी रैंक बन सकती है। लोगों के 60-65 भी आ जाते हैं, इस चक्कर में रैंक भी खराब हो जाती है। 150 की हिंदी, 150 के ऐसे 3 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ये 8 और 3 11 और 4 1500 नंबर का हो गया मेंस। और फिर उसके बाद होता है 100 नंबर का इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक। इस तरह से है ये पूरा पैटर्न। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पहला जो है एलिमिनेशन है, टफ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफेस्ट यहाँ पे कौन सा है, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स बहुत ज़रूरी है और बहुत टफ भी है। इसके टफ इसलिए भी है क्योंकि यूपीपीएससी जो आयोग है, वो नाम तो उसका यूपीपीएससी आयोग है, लेकिन वो है एक्चुअली पूरे इंडिया का आयोग। यूपीपीएससी में आप कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, आप यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। इवन टॉप रैंक तक ला सकते हैं, 1 रैंक तक ला सकते हैं। यूपीपीएससी के पीसीएस में अभी लेटेस्ट के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसमें आप टॉपर्स को देख सकते हैं। कोई हरियाणा का टॉपर है, और मतलब बाकी बाहर के स्टेट से होते हैं लोग टॉपर यहाँ पे, बाकी किसी स्टेट में नहीं होता है, सिर्फ यूपीपीएससी में होता है। यूपीपीएससी बहुत दरिया दिल है, बहुत दानी है। यूपीपीएससी आयोग इतना दरिया दिल है कि आप ये समझिए यूपी में जबकि 22-23 करोड़ की आबादी है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है,
यूपीपीएससी आयोग का नाम ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, लेकिन फिर भी यूपी वालों को कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई है। इसको क्रिटिसिज्म मत लीजिए, इसको अदर स्टेट्स वाले लोग अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। और मतलब ये ओपन कंपटीशन है, पूरा लिबरल है, ठीक है, ये है। तो इसीलिए ये थोड़ा टफ और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो यूपीएससी वाले होते हैं ना, अगर मान लीजिए उनका अटेम्प्ट खत्म हो गया तो वो भी यूपीपीएससी भर देते हैं, तो कंपटीशन और ज़्यादा इसलिए हो जाता है। तो भैया ये इसको आराम से जो बताया गया है स्ट्रेटजी वाले में, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी ध्यान से पढ़ लेना, उसी तरह से क्लियर होता है ये। इस समय पूरा सब पैटर्न बदल चुका है, सब मैंने बता दिया, यही जो अभी लिखा था ऊपर ये सब, ठीक है। अब देखिए पोस्ट देख लीजिए कि भैया कौन सी पोस्ट आती है, इतनी तैयारी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एडमिशन लेने के बाद भी मेहनत बहुत है। देखिए सिर्फ एडमिशन हमारे यहाँ लेने से नहीं होगा कुछ, आपको बाकायदा जो हम चीज़ें देंगे पढ़ने को, सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, पूरी करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्विज लगानी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगाने पड़ेंगे, करंट अफेयर के अपडेट देखने पड़ेंगे। भैया देख लीजिए आप, ये सारी पोस्ट है। मेनली जो पोस्ट होती है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम वाली है, डीएसपी की पोस्ट हो जाती है, बीडीओ की है, एआरटीओ की है, ठीक है, सीटीओ की है, बहुत सारी पोस्टें हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 2022 के नोटिफिकेशन से उठाई है, 2023 में अलग ये थोड़ी बहुत चेंज हो सकता है। सिलेबस देख लो भैया क्या है, सिलेबस ये प्रीलिम्स का है, ठीक है। जो सिलेबस है देखिए, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे जो फ्री इनिशिएटिव हैं और 2 टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए और उनको फॉलो करते रहिए। कई सारे वीडियो, जैसे मान लीजिए अभी टेस्ट सीरीज़ हुआ, टेस्ट सीरीज़ या पेड क्विज, अब उसमें हमारे पास जो मेन चैनल में है नोटिफिकेशन 3 नहीं है, तो वो भी आजकल आयोग नहीं, ये यूट्यूब नहीं भेज रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हम उसमें जोड़ के अनलिस्ट कर देते हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो जानते हैं, वो लगातार देखते रहते हैं, ठीक है। तो हम लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं, हमारे फ्री इनिशिएटिव लगातार चल रहे हैं। प्लीज ये ना कहिए कि हम फ्री इनिशिएटिव बंद कर दिए, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, एक बार कमिटमेंट कर दिया गया तो कर दिया गया। अब देखिए बीच में फालतू की लिविल ना किया करो, चुपचाप जो चीज़ बता रहे हैं वो देखो। ये 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने का ये है सिलेबस। ये पहला सबसे लिखा है करंट अफेयर, दूसरा लिखा है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वही सब चीज़ें हैं। मतलब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना पड़ेगा कुल मिला के। भूगोल वाला है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब चीज़ें भी हैं इसमें। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी इंक्लूजन है, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला भी पार्ट है, आप देख सकते हैं, और जनरल साइंस भी है। एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आप किसी भी नॉर्मल, अगर मतलब ये कह रहे हैं आयोग की कि कोई नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा है वो भी कर लेगा, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कई सारी चीज़ें स्पेसिफिक आती हैं। इतना कोई पेपर पढ़ के नहीं कर सकता है, कई सारी चीज़ें स्टैटिक वाली भी हैं पेपर में। अगर ये वाला आयोग कहता है ये चीज़, आप समझिए जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये कहाँ न्यूज़ में आ जाता है जो नॉर्मल पढ़ा हुआ लिखा आदमी कर लेगा। ये सारी चीज़ें कुछ कुछ यहाँ लिखी हुई हैं। खैर आप मुद्दे से मुद्दा रखिए, ये उन्हीं का देखिए पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में है तो टेंशन मत लीजिए, हम इसी को फॉलो करते हैं बस। और हम कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है किसी को नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस जो आयोग का, यूपीपीएससी का आयोग का लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड है वो सब हम फॉलो करते हैं। आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है, जितना बताते जाएं, बिना लिबिर लिबिर किए, बिना लपर लपर किए, पढ़ते जाओ चुपचाप। ये है पेपर 2 सीसेट वाला है। कई सारे लोगों के साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, और ये जबकि 33% नंबर लाने हैं यहाँ पे 200 में से, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, फिर भी ये भी क्लियर नहीं हो पाता है कई बार। थोड़ा सा इसको लाइटली मत लिया करिए, इग्नोर मत किया करिए, पढ़ लीजिएगा एक बार। कुछ हम इस बार बेसिक देंगे जरूर इसमें। इंग्लिश देखिए, इसमें 5 है मोटे मोटे सब्जेक्ट। एक है इंग्लिश, एक हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, ठीक। अगर ये वाला हटा दो तो इन सब से मिला के 80-85 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है, आपको 33% लाने हैं भैया जी, बहनी जी, सिर्फ 33% लाने हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले टोटल मिला के 40-42 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग मैथ के मिला के भी 40-45 तक आ जाते हैं। साइंस साइड से पढ़ोगे तो रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश कर लोगे, हिंदी मीडियम से पढ़ोगे तो हिंदी के भी 20-22 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है आपको किसी तरह निकालने हैं, किसी भी तरह 33% बस नंबर लाने हैं। इसके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी यही कि आप इसके PYQ देख डालिए। पिछले जब से पैटर्न चेंज हुआ है, ये वाला सीसेट भी आ गया है, तो 5, 7, 8 साल के जब से अवेलेबल है वो देख लीजिएगा, हम दे देंगे आपको पेड ग्रुप में। और हम क्या करेंगे इसमें, आपको इंग्लिश, हिंदी, ठीक है,
और इंटरपर्सनल स्किल का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक मटेरियल आपको देंगे जिसको आप पढ़िएगा। इंटरपर्सनल स्किल के पीवाईक्यू का कंपाइलेशन भी देंगे हम ग्रुप में, सीसेट का भी पीवाईक्यू का कंपाइलेशन आपको मिलेगा और प्लस रीजनिंग मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। एक चीज़ और है इसमें, देखिए जो मतलब सवाल है ना वो सेम ही पैटर्न के आते हैं, आप पीवाईक्यू से बहुत अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें ज़्यादा फोकस मत करिए, इसमें क्या करिएगा जब आप मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्लियर कर लें, लास्ट की जो थर्ड स्टेज प्री वाली बची हो तभी इसको जब लास्ट का 2-3 महीने का टाइम बचाओ तब इसको डेली अगर आप आधा एक घंटा भी दे दें तो बस उतना सफिशिएंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी हुई है। कॉम्प्रिहेंशन, अब देखिए ये वाले एक इंग्लिश का पैसेज आएगा, एक हिंदी का पैसेज आएगा, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो आपको पेपर ही में दिए हुए हैं, आप समझ रहे हैं। और बहुत बेसिक होता है इंग्लिश, बहुत बेसिक हिंदी होता है, यूपीएससी की तरह कोरोलरी वाला नहीं आता है। यूपीएससी बिल्कुल एमबीए के लेवल पे चल रहा है। हाँ, लेकिन एक बार पीवाईक्यू आपको जरूर देखना पड़ेगा। ये इसमें सबसे जो यूनिक थोड़ा सा है, इंटरपर्सनल स्किल वाले ही हैं, वही हर बार घुमा फिरा के आ जाते हैं। उनमें इसमें एक्चुअली थ्योरी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 ही आते हैं। उनको आप आराम से निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, फिर भी कट ऑफ क्लियर हो सकता है। ये सारा इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, सारा सिलेबस वो सब हम इस बार करके देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हमारा हालांकि कमिटमेंट जो 16 सितंबर वाले में है उसमें सिर्फ जीएस का है प्री के लिए, लेकिन सीसेट का भी हम इस बार मटेरियल भी देंगे और कुछ टेस्ट सीरीज भी देंगे। आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। पीवाईक्यू का भी देंगे जल्द, फरवरी के आसपास तक मिल पाएगा, फरवरी मार्च तक। तो भैया अभी तक आपका ये पता चल गया कि सिलेबस क्या आता है, ठीक है, पैटर्न क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, पोस्ट कौन कौन सी होती है मेजर वो भी आपको ऑलमोस्ट पता चल गई, ठीक है। और प्री का मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, जीएस का, सीसेट का। मेंस के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अभी लेटेस्ट में बनाया था, उसमें उसकी सिलेबस की पूरी एनालिसिस करिए, ऐसे हिंदी की करिए, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। आप थोड़ा कट ऑफ भी देख लें भैया, निगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद वाले कट ऑफ देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि भैया इस समय निगेटिव मार्किंग चल रही है, वो भी 1/3। इसका मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा, समझ रहे हैं। ये है कुल मिला के बात। 200 नंबर में से ये कट ऑफ है, 150 क्वेश्चन में 200 नंबर होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन हुआ 4/3 नंबर का, ठीक। अब देखिए इसमें पीसीएस 2018 में जो ऑफिशियल कट ऑफ है अभी आयोग ने डिक्लेयर किया हुआ 126 नंबर आया था, यानी कि करीबन 94.5 क्वेश्चन नेट में। पीसीएस 2019 का कट ऑफ आयोग ने डिक्लेयर किया 117 नंबर, यानी कि 87.75 क्वेश्चन। पीसीएस 2020 का 110 क्वेश्चन नंबर, यानी कि 82.5 क्वेश्चन। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कितने क्वेश्चन आए थे। अभी 2022 में हमने बाकायदा ही पीडीएफ बना रखी है। इस वाली पीडीएफ में बाकायदा सारे प्रूफ दिए हुए हैं। 113 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, बाकी 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास टेस्ट सीरीज से आ गए थे, ठीक है। सारी चीजें एक एक प्रूफ दिया हुआ है। जिस तरह से हम क्वेश्चन जो हम अपना मटेरियल देते हैं उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली क्विज ही से उठा के पूछ लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्विज में कराया था 2022 की पेड क्विज में, और डायरेक्टली वही क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं आप। देखिए डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पेड क्विज का क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आयोग का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्टली है ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए WHO का ग्लोबल सेंटर जामनगर गुजरात में, और यही पूछ लिया गया है। आप देखिए और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको पेड क्विज से जो डायरेक्टली आए। ये क्वेश्चन है डायरेक्टली आया है, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली आया है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेड क्विज का, ये पेपर का, ये पेड ग्रुप का, ये पेपर का। लगातार आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये पोस्ट दी हुई है यहाँ पे, और बाकायदा इसमें हमने 2021 से ही हमने कलेक्ट करना चालू किया। इसमें लास्ट में 2021 की भी ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसमें ऊपर देखिए 2022 का पूरा लिखा हुआ है, कितने क्या प्रूफ है। ये सब प्रूफ दिखाने का मतलब आपको सिर्फ ये था कि भैया कट ऑफ जो है ज्यादा से ज्यादा इतना ही जाता है, बहुत ज्यादा 90 क्वेश्चन। 2018 में थोड़ा ज्यादा चला गया था, पहली बार था, थोड़ा सा ईजी पेपर आया था बाकी साल के कंपेरिजन में। इस समय 2021 का भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक संभावना है कि 87 क्वेश्चन के आसपास गया है। 2022 का तो अभी चल ही रहा है सब स्टेज, तो अभी इसका पता ही नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी संभावना है करीबन 88 क्वेश्चन तक गया है कट ऑफ, ठीक है। यानी कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल ले लेंगे, ग्रुप ले लेंगे, आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। आराम से मरी हालत में अगर आपने 80-90% भी एफिशिएंसी दिखा दी, आराम से कर लोगे। चलिए थोड़ा सा ये एनालिसिस भी कर लेते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बात पहले ही समझ लीजिए, सिलेबस का हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी इग्नोर मत करिएगा प्लीज। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आराम से पूरी चीजें पढ़िएगा। ये लिबिन नहीं कि नहीं मैं 4 सेक्शन से सिर्फ पढ़ लेता हूँ, सिर्फ करंट कर लूँ, ऐसा नहीं करना है। काहे कि आयोग सबका बाप है, आयोग कब क्या चीज कर दे आयोग को खुद नहीं पता है। देखो गुरु, आयोग जिस लाइन में है ना, उसमें आयोग कब क्या कर दे आयोग को खुद नहीं पता है। इसलिए जो आयोग ने सिलेबस दिया है
उसको बिना पुचुर पुचुर किए आराम से पूरा फॉलो करना है, पूरा पढ़ना। अब देखिए ये सारे सेक्शन है, देख लीजिए एक बार। हिस्ट्री है ये एंशिएंट मिडिवल वाली, इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। 2022 का भी तक यहाँ पे एनालिसिस कर दिए, पूरा अपडेटेड है। हम पूरा अपडेट रखते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा कहीं नहीं आपको अपडेटेड मिलेगा। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला है, इसके 9 है, मतलब हिस्ट्री के कुल मिला के 24-25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए इकोनॉमी है। इकोनॉमी के 4 से लेकर 7-8 सवाल तक आते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। करंट अफेयर में मतलब क्या, एक तो भैया बजट हो गया लेटेस्ट, यूनियन वाला एक इकोनॉमिक सर्वे हो गया लेटेस्ट वाला यूनियन वाला, एक यूपी का बजट हो गया, बस यही 3 चीज़ें प्लस इकोनॉमिक न्यूज़ हो जाती है। पहली बात तो यही 3 चीज़ें पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इकोनॉमिक न्यूज़ कवर कर लेती हैं। एक आध सवाल थ्योरी के आ जाते हैं, जिसके लिए हम इस बार आपको कंपाइलेशन पूरा अपडेट करके देंगे, टेंशन मत लीजिए। साइंस दबा के पूछी जाती है, 22, 23, 24 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। पॉलिटी के 16 से लेकर 26 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, देख रहे हैं आप आयोग की यहाँ पे ये 2021 में 26 सवाल पूछे थे, 2022 में 16 हो गए। इसलिए कहता हूँ मैं सिलेबस का सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी जरूरी और कुछ भी ऐसा नहीं कि बेकार है। पढ़िए सब, ये सब चीज़ें लास्ट की हैं, जब आपके पास 15 दिन 1 महीने बच्चे होंगे, वो सब हम ग्रुप में अपडेट करेंगे कि अब क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें, लास्ट के 3 महीने में क्या पढ़ें, लास्ट के 2 महीने में क्या पढ़ें, 1 महीने में क्या पढ़ें, 15 दिन में, वो सब हम लास्ट में देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर अभी ये ज्योग्राफी वाला पार्ट 18 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 18-20 तक। ये इन्वायरमेंट के 7-8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। यूपी पीएससी के पीसीएस में यूपी से ज़्यादा नहीं आता है, यही एक थोड़ा सा यूपी वालों की समस्या रही है। 6-7-8 क्वेश्चन आते हैं 150 में बस, मतलब 5 से लेके जो है 6-7% तक बस मैक्सिमम। करंट अफेयर खूब दबा के पूछते हैं, टोटल वाला करीबन 30, 32, 33 तक करंट अफेयर पूछ लेते हैं। ये तो डायरेक्टली करंट के हो गए, प्लस 4-5 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन तक जो है आते हैं इकोनॉमी से, तो करीबन 38-40 ये हो गए। एक आध क्वेश्चन फिर क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज से आ जाते हैं। मान लीजिए कोई हिस्ट्री की इवेंट है, लेटेस्ट में न्यूज़ में कोई उसका 100 वर्ष पूरा कर रही है सरकार, सिक्का जारी कर दिया, कोई और चीज़ हो गई इवेंट, कोई खुदाई चीज़ निकल आई, तो उसका भी स्टैटिक पूछ लेते हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के 42, 43, 44 तक आ जाते हैं सवाल। ये एक मिसलेनियस चीज़ है, ये बड़ी नई चीज़ है, बहुत ही कम, मतलब आप यहाँ पे बहुत ही कम पढ़ना है, 40-50 पेज पढ़ के आराम से 20-22 क्वेश्चन कर सकते हो। मिसलेनियस मैंने इसलिए रखा है, इसमें सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ISFR हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेटा, मिनरल का लेटेस्ट डेटा, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड क्वार्टर, उनका लेटेस्ट में जो है कोई हेड बदला है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टाइगर रिपोर्ट हो गई, सब कुछ है मिसलेनियस। यूपीपीएससी फ्लेवर को समझना बहुत जरूरी है। शुरू में आपको क्या करना है, 1-1.5 महीने तक थोड़ा बेसिक बुक का अध्ययन करें, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने। जब आप एकदम कहीं कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं बहुत बड़ी ऊंची खड़ी करने के लिए, तो पहले आप जमीन का पूरा बेस एक बनाते हैं मजबूत, ताकि वो गिरे ना बिल्डिंग, वही है यहाँ पे। शुरू में 1-1.5 महीने आपको एकदम बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिससे आपका एक ओवरव्यू बस आपको पता चल जाए, कि आपको पता चल जाए, मतलब आप इस लाइन में आ जाएं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर प्री के लिए तो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग ही सफिशिएंट होती है। लास्ट के 3-3.5 महीने में जितना हम दे देंगे बस उतना ही फॉलो करके प्री आराम से निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और पेड क्विज भी लगानी पड़ेगी। मटेरियल ग्रुप फॉलो करते रहेगा, सारे अपडेट, ऑडियो, मैसेज, स्ट्रेटजी, मैं ऑडियो देता रहता हूँ, हर महीने में 1-2 बार जरूर देता हूँ ग्रुप में, क्या चल रहा है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको ग्रुप में सुनने को मिलती रहेंगी। कभी कोई PDF में बदला होगा तो वो सब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये बेसिक सूरत कैसे करनी है सब समझिए। अब देखिए 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। सब लोग कहते हैं कि प्री मेंस की एक साथ होती है, एक साथ पढ़ो यार, ये तो कुछ करेंगे, वो एक साथ तब होगी जब आपका पहली स्टेज क्लियर हो गई होगी, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है सर जी और मैडम जी। पहली स्टेज आपको क्लियर करनी है, 1-1.5 महीने पढ़ना है, रगड़ देना है अपने आप को, बेसिक थोड़ा सा समझाइए। आप इस फील्ड में जा रहे हैं, इसकी तैयारी करने, बड़ी बड़ी कठिन रहा है ये, इसीलिए सारी चीज़ें उसी हिसाब से करिए कि सिलेक्शन हो जाए। बस मेन एम आपका ज़िंदगी का होना चाहिए। अगर आपने इसमें यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले भैया सिलेक्शन ले लो, चाहे जितना भी जो है स्मार्ट पढ़ना पड़े, शॉर्टकट पढ़ना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम बताएंगे बस उतना ही पढ़ना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भैया हम 20 पन्ने का नोट दे दें, कोई दिन लो प्री में आ जाएगा, इससे भैया रगड़ना पड़ेगा। हम पूरी सीरियसली आपके साथ मेहनत करेंगे और सारी चीज़ें जो है आपको देंगे, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी आपको मेंटेन रखनी है। लेकिन अब हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, 6-7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे डेली, मैंने पहले ही बता दिया। फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, बेसिक बुक्स की रीडिंग ज़रूरी है। समरी पापा वीडियो अगर हो सके तो एक बार देखिए, अदरवाइज उसकी PDF पढ़ लीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ओवरऑल बनाना पड़ेगा, PYQ की एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्री मेंस दोनों की सब्जेक्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी। ओवरऑल मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, कैसे वो बता रहा हूँ, आप बस ये समझिए। लेकिन फर्स्ट स्टेज के बाद ही आती है ये वाली
कि आप इसमें जो है प्री मेंस और एक साथ कर लें। मतलब अभी आप समझिए 16 सितंबर से चालू हो रहा है, तो ये आपको अक्टूबर के एंड तक ये वाली स्टेज क्लियर कर लेनी किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे। या तो आप ये कर लीजिए कि अक्टूबर के, बल्कि जो लास्ट वीक्स के पहले तक कर लीजिए आप। इतना बस टाइम है अभी आपके पास। अब बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन है, इनफ टाइम है। सेकंड स्टेज आपको चालू कर लेनी चाहिए नवंबर से कम फरवरी तक। बचेगा बाद में मार्च, अप्रैल, मई और जून के थोड़े बहुत दिन, 3.5 महीने इनफ है। वो सिर्फ आपको प्री के लिए रखने हैं। ये है 3 स्टेज स्ट्रेटजी। समझ में आई कि नहीं? पहले आपको बेसिक करना है। बेसिक क्या करना है इसमें आप समझिए। हिस्ट्री की जो है कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बुक्स हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी की, अभी मैं बता रहा हूँ बाकी वो सब चीज़ें। एक बस समझ लीजिए बेसिक बुक्स पढ़नी है। फाउंडेशन के लिए क्या है वो अभी सब बताएंगे सब्जेक्ट वाइज में, ठीक है? 1-1.5 महीने इतना काफ़ी है। डेली 6-7 घंटे दीजिए। एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सिर्फ एक नॉवल की तरह पढ़ना है, ओवरव्यू करना है, बेसिक थोड़ा समझ में आ जाए। ये नहीं कि इस स्टेज में पूरे आपके फैक्ट ही क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल जो है राजा मुन्ना बन जाओगे और बिल्कुल जाके सीधा पीसीएस में फोट डालोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ओवरऑल आपका बेस बनाना है कि भैया आप आगे के लिए तैयार हैं, अब आप चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये उसके लिए है स्टेज, ठीक। सेकंड स्टेज में प्री मेंस की तैयारी एक साथ होगी। इसमें फिर आप जो है मेंस का भी ग्रुप चालू हो रहा है 21 सितंबर से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको करीबन 4 महीने देने पड़ेंगे, 7-8 घंटे जो है डेली पढ़ाई है सेकंड स्टेज की। उसमें क्या करना है आपको कि भैया मेंस की जो ये चल रही है ये तो चलती रहेगी, इसके साथ साथ ये मेंस का भी पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। जो जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। सारे पूरे सिलेबस के पॉइंट्स एक बार समझने हैं। ऑप्शनल पेपर थोड़ा समझना है। थ्योरी एक बार एटलीस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, थ्योरी और पीवाईक्यू। पूरा फुल सिलेबस पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2 को। थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग अगर आप कर लें तो फिर आराम से जो है अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। अब ये देखिए, ये है कि भैया ये मैंने बताया कि ये 15 से चालू हो रहा है हमारा, और 16 से, मतलब ये हो रहा है 21 से। फिर मैं कह रहा हूँ कि 1-1.5 महीने तक बेसिक बनाना है। फिर ये कैसे होगा? देखिए, ये जो मैंने बताया है आपको, डेली आप करीबन 4-5 घंटे भी दे देंगे तो ये आपका एक बार बेसिक होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मेंस का 21 सितंबर से आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि पीवाईक्यू की जब आप एनालिसिस करेंगे प्री और मेंस की, और यहाँ पे आप जो प्री के लिए मैं बताऊंगा चीज़ें, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये पूरा प्री के लिए ही है ये, लेकिन मैं इसमें स्ट्रेटजी पूरी इंटीग्रेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप ये वाले की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप जैसे मान लीजिए आपने पूरी कोई हिस्ट्री वाली पढ़ ली, तो जो जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट है तो उसमें जहाँ जहाँ हिस्ट्री है तो वो वाले भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो प्री और मेंस की इस तरह से इंटीग्रेटेड हो जाएगी तैयारी। कोई आपने मान लीजिए ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ ली तो वो जीएस 1 में है तो वो उससे वो वाले पॉइंट पढ़ लीजिए मेंस के। इस तरह से करना है पूरा, ठीक है। तो ये 3 स्टेज स्ट्रेटजी है, ये आपको फॉलो करनी है। शुरू में पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और सेकंड स्टेज में मैंने आपको कब से बताया चालू करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, ठीक है। और 21 सितंबर से आप ग्रुप को, अगर आप मान लीजिए आंसर राइटिंग वाला ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से करना चाहिए, ताकि एक बार आप थोड़ा सा उसमें घिसिए तो अपने आप को, थोड़ा लिखना तो चालू करिए, थोड़ा देखिए तो कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो इससे आप बेसिक एक सीख जाओगे कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है 4 महीने के अंदर। मान लीजिए आपको नहीं भी आते हैं, वहाँ पे कई लोग लिखेंगे, उनके आंसर देखिए, 4 लोगों से देख के पहले लिखिए, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले वो गाड़ी का सहारा, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं उसका सहारा लेके चलना चालू करता है, फिर धीरे धीरे खुद चलने लगता है। वही आपको यहाँ करना है। आंसर राइटिंग में आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है, मॉडल आंसर वाले में है, विदाउट मॉडल आंसर वाले में कुछ आप लिखेंगे, वहाँ पे पूरा फीडबैक मिलेगा कि ये कमियां हैं, इंट्रो ऐसे लिखते हैं, जो है बीच की बॉडी ऐसे लिखते हैं, कंक्लूजन ऐसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर आप अपना थोड़ा थोड़ा एक आंसर या 2 आंसर भी लिखते रहोगे आप फरवरी मार्च तक, तो वो भी बहुत सफिशिएंट है। अच्छी खासी मतलब आपकी पकड़ बन जाएगी। और फिर प्री के बाद आराम से जो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप हो, 3 महीने तो रहते ही 100 दिन के आसपास, उसमें तैयारी करके पूरा जो है फाइनली आप एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड स्टेज में ये और चीज़ है कि पीवाईक्यू आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, मेंस के भी एक बार देखिएगा जरूर, सिलेबस के पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग करिए। मेंस की स्टडी के लिए एक अलग वीडियो दिया गया है, वो मैं स्टडी ये वीडियो के पिन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आंसर राइटिंग थोड़ी सी मैंने लिखा है इसलिए कि थोड़ा बस सीख जाओ कि होती कैसे। थर्ड स्टेज जो मेन है, जो जिसके लिए ग्रुप चालू हुआ है 16 सितंबर वाला, इसमें आपको 8-10 घंटे डेली देने पड़ेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रीलिम से 2.5 साढ़े 3 महीने तक ये ग्रुप चाहिए चलेगा, मतलब ये इतना लास्ट स्टेज में करना है। प्रीलिम से 2.5-3 महीने तक जो भी हम देंगे कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेट करके बस उतना ही पढ़ना है।
वो प्री फोकस्ड ही रखना है। प्रैक्टिस, रिवीजन, पेड क्विज, कंपाइलेशन, लिस्टिंग का लेटेस्ट वाला, वॉइस मैसेज स्ट्रेटजी, उससे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये कुछ कमिटमेंट पीडीएफ है। टेस्ट सीरीज का प्लान इस पीडीएफ में सबसे लास्ट में दिया गया है। क्विज ग्रुप में चालू हो चुका है, धीरे धीरे उसका बढ़ाया जा रहा है। कंपाइलेशन लिस्टिंग को अपडेट हम कर देंगे, फरवरी 2023 से पहले ही कर देंगे, ठीक है। कुछ हमारी पीडीएफ है, ये आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ लिस्टिंग दी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है। प्री मेंस के लिए जो कॉमन टॉपिक कौन कौन से होते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आप प्री के लिए ठीक से कर लोगे तो वो जीएस पेपर 1 में भी, मेंस के लिए भी काम आ जाएगा। पॉलिटी के लिए एक बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, बस यही एक बुक ऐसी है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। पॉलिटी के लिए वो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो पॉलिटी है, ये अगर आप एक बार पढ़ लोगे लक्ष्मीकांत की, तो आपका प्री के लिए तो बेसिक कवर हो ही जाएगा। GS2 जो आता है मेंस के लिए, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। प्री के लिए जहाँ तक पॉलिटी की बात है, तो भैया हम प्री के लिए जो कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, उसी से पूरे सवाल आपके सही हो सकते हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये बुक कहीं से जुगाड़ करके, या तो आप बुक इसकी हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं, या फिर इसकी PDF मिल सकती है नेट पर, आप वहाँ से कर लीजिए। कॉपी राइटेड है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी समरी और कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, जो कि प्री में आपके मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही करा देगी, उसकी टेंशन नहीं है। आर्ट एंड कल्चर का प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं आता, एक छोटी सी PDF दे देंगे, बस उतना ही काफ़ी है। बाकी मेंस वाले ग्रुप में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा मेंस के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि प्री में आप कर लोगे तो मेंस में भी कुछ कुछ काम आएगा। भूगोल तो वैसे भी GS पेपर 1 में, इन्वायरमेंट वैसे भी GS3 में, साइंस वैसे भी GS3 में। लेकिन सब एक अंतर है यहाँ पे, जो प्री में है वो साइंस है, जनरल साइंस। जो मेंस में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादातर करंट से रिलेटेड है। जब तक आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, करंट अफेयर भी अगर उसके ऐसे ग्रुप में है जहाँ करंट अफेयर भी कमिटमेंट में है, तो भैया 3 टाइप की करंट अफेयर हम देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ये आपको फॉलो करनी है। अगर यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर की बात करें, कोई मैगजीन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जितना दे रहा है बस उतना ही काफ़ी है। एक हमारी डेली करंट की PDF होती है, PDF का ही बस हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप जरूर पढ़ें, उस पर वीडियो भी बनता है, आप चाहें तो देखें, ना चाहें तो ना देखें, लेकिन PDF जरूर पढ़ें। और ये सिर्फ मिलेगी 6,500 और 9,000 वाले ग्रुप में। बाकी जो ग्रुप्स हैं जहाँ जहाँ करंट का कंपाइलेशन है, वहाँ पे इसका डेली का मंथली कंपाइलेशन मिलेगा मंथ एंड पे, ठीक। एक होती है मंथली करंट अफेयर PDF, ये महीने के लास्ट में भेजी जाती है, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही ये बनाई जाती है स्पेसिफिकली। आप लोग टेंशन मत लीजिए कतई, जब भी ये PCS प्री होगा 2023 वाला, उसके करीबन 1-1.5 महीने पहले हम पूरे करंट अफेयर का, 1 महीने पहले करीबन पूरे करंट अफेयर का रिवीजन करा के, उसके 1 महीने पहले तक का पूरा एक ही PDF में करके दे देंगे, जो प्री के लिए ज़रूरी होगा वो हमारे बार करते हैं, ठीक है। PCS यूपीपीएससी का PCS एग्जाम को बिल्कुल हम एक जो है फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट में कई सारी इनिशिएटिव हम चलाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो वो जो मंथली करंट अफेयर की PDF होती है हमारी 30-32 पन्ने की होती है, उतनी सफिशिएंट है, प्री निकालने के लिए उतना सफिशिएंट है। डेली वाली क्यों देते हैं फिर? डेली इसलिए देते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और मेंस के लिए भी आपके थोड़े थोड़े अपडेट होते जाएं, इसलिए दी जाती है। फिर टॉप 500 वाली काय के लिए देते हैं? वो प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। इसको इग्नोर कर सकते हैं? यस, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर की? कतई नहीं। इसको इग्नोर करोगे तो फिर परीक्षा ही ना दो, फिर इससे बढ़िया है, ठीक है। डेली वाली को इग्नोर कर सकते हैं ना, नहीं करना प्लीज, क्योंकि मेंस भी आपको निकालना है, सिर्फ प्री से सिलेक्शन नहीं होता है। हो सके तो ये भी लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। बुनियादी बुक्स लिखी हुई है पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। आप इसमें चाहें तो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, प्लेलिस्ट में बनी हुई है यूट्यूब में, ठीक है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उससे पढ़ेंगे। उसमें प्री के लिए जितना जरूरी है या फिर पूरे बुक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब हमने उसमें दिया हुआ है, उससे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी 6 से लेकर 12 तक की बेसिक। मैप आप ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड वाला, या फिर इंडिया के 2 मैप ले लीजिए, फिजिकल पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, ये दोनों ले लीजिए। 4 मतलब मैप आपके पास होने चाहिए। ये इसका मतलब क्यों जरूरी होता है? मान लीजिए कोई इवेंट हो रही है, ठीक है, कोई वर्ल्ड में किसी पार्ट में कोई इंपॉर्टेंट कोई रिवोल्यूशन हो गया, किसी ने हमला कर दिया, कोई न्यूक्लियर मिसाइल हो गई, या किसी तरह से वो प्लेस चर्चा में आ गया, उसके आस पड़ोस में कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन सी रिवर है, डिजर्ट कौन कौन सा है, पेनिनसुला कौन कौन सा है, फेमस चीज़ें क्या क्या हैं ज्योग्राफिकली, वो सब देखने के लिए मैप का काम आता है। लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के दे देते हैं, आप चाहें तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। हाँ, ये फिजिकली विजुअलाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने न्यूज़ सुनी, आपने आपके रूम में मैप लगाए, आप उसमें जाके देख सकते हो कि अच्छा ये इधर है, इसके बगल में कौन सी कंट्री है, ठीक है, इसके बगल में कौन सा सी है, कौन सा ओशन है, ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइजेशन में अच्छा रहता है। ये मैपिंग इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है यूपीपीएससी के लिए, एटलीस्ट। यूपीएससी में तो कई बार वो मैप में भी ऑप्शन दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है, बताओ इसमें से कौन सा ए होगा, कौन सा बी। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी में नहीं आते हैं अभी तक, ठीक है।
हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए 11th क्लास की, ये आर एस शर्मा, मीडिएवल की एस चंद्रा। मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा मैं रिकमेंड करता हूँ, या फिर आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। ये बेसिक बुक्स हैं, एटलीस्ट ये जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप ये बुक नहीं भी पढ़ पाते हैं, आप हमारे पापा वीडियो की जो है पीडीएफ और समरी भी पढ़ लेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। प्री के लिए तो कंपाइलेशन लिस्टिंग ही सफिशिएंट है। इकोनॉमी के लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए 9, 10, 11, 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, सिर्फ समरी जो है अगर आप पढ़ते हैं हमारी स्टडी फॉर सिविल तो वो भी ठीक है। चाहे तो एक बार ये वाली बुक पढ़ सकते हैं चारों, ये जो 9, 10, 11, 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, 12 की मतलब मैक्रो वाली, एक माइक्रो भी आती है ना 12 की, बाकी 9, 10, 11 की बुक। अब देखिए ये वाली जो है ये थर्ड स्टेज के है ये सब की। अगर आपको पीसीएस में मान लीजिए कट ऑफ क्लियर करना है तो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई दिया था। आप टारगेट शुरू में ये लेके चलिए कि 140 प्लस हमें लाने हैं तो आराम से कट ऑफ आपका क्लियर हो सकता है। तो उसी के लिए है ये प्रायोरिटी। ये अभी के लिए काम नहीं आएगी, ये आप जब लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तब ये काम आएगी। तब आपको सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा करंट अफेयर पे। वैसे भी करंट का मैंने आपको बताया कि प्री से करीबन 1 महीने पहले तक हम उससे मतलब पूरा अपडेट करके एक ही जगह दे देते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ जो है लास्ट के 15-20 दिनों का और पढ़ना पड़ता है, वो भी हम दे देंगे सब कंपाइल करके। तो पहला वो होता है करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाइज। शुरू में पूरा सिलेबस फॉलो करना है, पूरा स्ट्रेटजी आपको मतलब पूरा जो अंडरस्टैंडिंग वो बनानी है। ये शुरू के लिए नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। मिसलेनियस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है जरूर देख लीजिएगा लास्ट में। अभी आपको दे दी गई अपडेट करके, एक बार पढ़ के रख लीजिए, कोई अपडेट होगा तो लास्ट में कर दिया जाएगा। इसको लास्ट में वैसे भी अपडेट करते हैं, अभी तक अपडेट करके दे दी गई है। फिर साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, जीके के भी कुछ सवाल आ जाते हैं, इकोनॉमी के भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादातर करंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमारी समरी भी पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये प्री में सबसे कम मतलब लास्ट में मैं प्रायोरिटी में रखता हूँ हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग लग जाती है। लास्ट के 3-3.5 महीने में आपको किसी तरह स्मार्ट स्टडी करके प्री निकालना रहता है। तो ये लास्ट स्टेज के लिए है, ये हम बीच बीच में स्टडी वॉइस मैसेज देंगे तो अपडेट करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। पेड ग्रुप में आए तो एक बार पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, आइडिया लग जाता है सारे। अभी हमने लेटेस्ट वाले कुछ पीवाईक्यू दिए हैं, बाकी इसका अपडेट चल रहा है, जैसे भी अपडेट हो जाएगा वो सब हो जाएगा। हमारे ग्रुप में है तो जितना हमने दिया है उतना ही पढ़ेंगे, आराम से जो है आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो जाओगे। मैंने दिखा दिए हैं सारे प्रूफ दिखा दिए, बाकी जो ट्रेंड एंड पैटर्न बदलता है हम सब अपने में मटेरियल में कर देते हैं अपडेट। आपको देखिए सिंपली बात यह है कि अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं हमारा सिलेक्शन भी तो बढ़ेगा, आपके साथ साथ हमें भी आपके सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बस आप भरोसा रखिए, जितना हम दे रहे हैं बस उतना ही करना है। टेस्ट सीरीज मटेरियल सब हम अपडेट देंगे, सारी समस्याएं आपकी सॉल्व करेंगे, आपको बस पढ़ते जाना है, ठीक है। कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना है, जितना हमने दिया है बस उसी को 10 बार पढ़ना है। एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, 10 जगह का मटेरियल पढ़ के पीएचडी नहीं करनी है। सिलेक्शन चाहिए आपको, बस ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं एक एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री को यहाँ पे सबसे पहले जरूर रखा गया है क्योंकि वो सिलेबस ऑफिशियल में भी सबसे पहले नंबर पे हिस्ट्री। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि करना क्या है, आप एक बार अगर पढ़ेंगे भी तो भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ये करना है आपको, एक बेसिक बुक हमने दी है जैसे हिस्ट्री की। आप एक काम करिए, मैं बताता हूँ पूरी बात, समझिए। देखिए अभी के लिए शुरू में क्या करना है आपको, 1 से 1.5 महीने तक सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी वाइज ही पढ़िएगा, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले आपको एंशिएंट पढ़नी है, उसके बाद मीडिवल पढ़नी है, उसके बाद मॉडर्न पढ़नी है। शुरू में मॉडर्न से मत कूद जाइएगा कि हमको एक बाबा मिले थे उन्होंने बताया था मॉडर्न से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अदरवाइज आपकी बिल्कुल स्थिति 2021 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, मॉडर्न से ज्यादा सवाल आए थे एंशिएंट मीडिवल के। इसीलिए जितना बोला जा रहा है बस उतना ही करिएगा। इधर के बाबा मिल गए, उधर उनके वो मिल गए, और कोई टॉपर ने अपनी स्ट्रेटजी बता दी। देखिए ये समझिए कि सबका व्यक्तित्व तो अलग है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टॉपर बनाता है, ठीक है। तो आप भी अगर यहाँ से टॉपर बन के जाएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी। किसी की स्ट्रेटजी देख के खुद फॉलो नहीं करनी, मैं एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी बताता हूँ, तरीका यही रखिएगा, थोड़ा बहुत चेंज अपने हिसाब से आप करके पढ़िए इसको। तो एंशिएंट सबसे पहले पढ़नी है, फिर मीडिवल, फिर मॉडर्न। करना क्या है ये समझिए। एंशिएंट मीडिवल मॉडर्न की हमने एक बुक दी है आपको, आप उसको अगर हो सके एक बार नॉवेल की तरह पढ़ लीजिए। सिर्फ एक रीडिंग मारनी है शुरू में। पहले एंशिएंट की एक बेसिक बुक की रीडिंग मारेंगे आर एस शर्मा की, फिर मीडिवल की मारेंगे वही सतीश चंद्रा वाली, फिर मॉडर्न की मारेंगे बिपिन चंद्रा वाली जो क्लास 12 की हमने दी है पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में। ये ओल्ड एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की पीडीएफ वैसे भी आपको हर जगह फ्री मिल जाएगी। ये तीनों की एक एक रीडिंग मार लीजिए पहले शुरू में। ये काम हो जाना चाहिए 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आप लगा सकते हैं। सिर्फ नॉवल की तरह पढ़नी है, सिर्फ एक बार पढ़ते जाना है, ठीक है। फिर एक सेकेंड टाइम अगर आप चाहें तो इसकी एक बार और रीडिंग करिए। यहाँ पे बी स्टेज चल रही है मतलब बुक्स वाली, उसमें क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे आप चाहें तो अपने नोट्स वाली कॉपी में बना सकते हैं। नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाली स्टेज आपको बोरिंग लग रही है, नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस स्टेज को पूरा इग्नोर कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
तरीका वही है, सबसे पहले एंशियंट, तो एंशियंट का पापा वीडियो है हमारा उसकी पीडीएफ है बाइलिंगुअल में, पहले उसको पढ़िए, फिर मिडिवल का पापा वीडियो वाली पीडीएफ को पढ़िए, फिर जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाली पापा जो वीडियो की पीडीएफ है उसको पढ़ें। चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी समरी पीडीएफ है एंशियंट की, फिर मिडिवल की समरी पीडीएफ है, और फिर मॉडर्न की समरी पीडीएफ है, ये करना है। अगर आपने बी फॉलो नहीं करी तो कम से कम पीएस जरूर फॉलो करना है, ठीक है। बेसिक बुक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अगर आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, पहले बेसिक बुक की एक रीडिंग करिए, और तरीका ही पहले एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक है। और फिर आप जो है ये बीपीएससीएल जो मैंने लिखा है वो इसका यही मतलब है कि बी हो गया बेसिक बुक्स, पी हो गया पापा वीडियो की पीडीएफ, या फिर पापा वीडियो प्लस उसकी पीडीएफ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर ये एस मतलब जो हमने एक समरी पीडीएफ दी है, ये दोनों पढ़नी है आपको एक बार एटलीस्ट। और क्रम यही रहेगा, पहले एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक है। चाहे आप हमारा पापा वीडियो देखें, उसमें भी यही रहेगा, पहले एंशियंट फिर मिडिवल फिर मॉडर्न। उसकी पापा वीडियो की पीडीएफ पढ़ें तो भी पहले एंशियंट फिर मॉडर्न, फिर पहले एंशियंट फिर मिडिवल फिर मॉडर्न। समरी पढ़ेंगे तो भी पहले एंशियंट फिर मिडिवल फिर मॉडर्न, ये क्रम रहना चाहिए। बाकी प्री के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन ही मत लो, जो कंपाइलेशन लिस्टिंग में हम दे देंगे सिर्फ उतने से ही आपका प्री क्लियर हो जाएगा। 2022 में जो हमने हिस्ट्री कंपाइलेशन लिस्टिंग दी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं हुआ है, सारे के प्रूफ दिए हुए हैं। कोई बुक कोई नोट्स आप उठा के देख लो, हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कोई नहीं फंसा सकता है। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ऐसा किया है, 2022 में हमारे साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन कभी भी हमारे मटेरियल से भी नहीं आए थे। हाँ, ये है कि मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए तो उसमें कभी 18 आ जाते थे, कभी 19 आ जाते थे, कभी 20 आ जाते थे, कभी 21 आ जाते थे। अभी 2022 में लेकिन ऑलमोस्ट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से आए हैं। तो वो लास्ट प्री के लिए तो आप टेंशन ही मत लो, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बीपीएस बताया है बस। उसमें भी अगर आप बी नहीं कर सकते हो तो पीएस कर लो, ठीक है। बी मतलब बेसिक बुक, अगर आपको लगता है बेसिक बुक पढ़ने में ज्यादा बोरियस लग रहा है तो पीएस कर लो, एक बार कर लीजिएगा बस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको ये भी बताना जरूरी है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स के लिए मेरे हिसाब से आप क्या करिए, स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी आती है 400 पन्ने की, वो ले आइए, ठीक है। उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है। उसके सेक्शन कर लीजिए 40-40 या फिर 60-60 पन्ने के, इस तरह से सेक्शन कर लीजिए। 400 पन्ने की लाइएगा, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उसमें सेक्शन ये कर लीजिए कि भैया शुरू में कुछ पेजेस जो है हमने हिस्ट्री को दे दिए, कुछ ज्योग्राफी को दे दिए, कुछ जो है पॉलिटी के इंपॉर्टेंट दे दिए, ठीक है। कुछ करंट अफेयर का दे दिया 60-70 पेज, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के दे दिए। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस किसके लिए लगेंगे? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए हो सकते हैं, करंट अफेयर के लिए हो सकते हैं। इकोनॉमी तो लास्ट में वैसे भी बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके हम वैसे भी शॉर्ट नोट करके देंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं। इन्वायरमेंट में भी कोई बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं होते हैं, ज़्यादातर नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी रामसर साइट बढ़ जाती है, कभी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुल जाती है, वही सब मेनली अपडेट आता है, ठीक है। पॉलिटी में हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग एक नोट्स की तरह होगा, तो उसके भी ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी आप बना सकते हैं। नोट्स की कॉपी बनाने के बाद ये जरूर ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है, कि आपको क्या करना है, बीपीएस करना है अभी। बाकी प्री के लिए क्या है, लास्ट में 3.5 महीने में बस सीएल मिल जाएगा, उसी को चबा डालना, उससे हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा पेजेस की नहीं देंगे। हिस्ट्री में जो हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग होगा मैक्सिमम होंगे 300 पेजेस के आसपास, यानी कि अगर आप इसमें दोनों तरफ जो है प्रिंट कराओगे तो मैक्सिमम 150 से ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे, 150-160 बस, ठीक है। तो इस तरह से नोट्स बना लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट्स समझ में आ गई कि नहीं? आप जैसे मान लीजिए बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, बेसिक बुक पहले आपने एंशिएंट की पढ़ी, फिर मिडिवल की पढ़ी, फिर मॉडर्न की पढ़ी। एक रीडिंग मैंने बताया आपको नॉवेल की तरह पढ़ लीजिए। दूसरा रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप चाहें तो नोट बनाइए, अदरवाइज मैं बता रहा हूं आपसे, क्यों टेंशन ले रहे हो। सीएल से प्रीलिम्स हो जाएगा क्लियर। ये सिर्फ मैं नोट्स आपसे इसलिए बनवा रहा हूं या अंडरस्टैंडिंग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप मेंस भी दोगे जाके तो कम से कम आपका बेस क्लियर रहे कि भैया हिस्ट्री की कोई चीज अगर मान लो मेंस के GS1 के नोट्स में दे दी तो ये ना लगे कि यार ये क्या चीज है, समझ रहे हो, बिल्कुल पता ही नहीं है, बिल्कुल ही लुल्ल हैं। सॉरी, माफी चाहेंगे इस वर्ड के लिए, लेकिन बिल्कुल ही वैसा नहीं होना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसलिए ये करना जरूरी है। नोट्स मेकिंग एक और चीज है कि अब आपको जैसे मेंस है, लिखना तो पड़ेगा, उसमें लिखाई की आदत डालनी पड़ेगी। एक आप और काम करिए, 1-2 रफ कॉपी ले आया करिए, 400-400 पेज की कई सारी कॉपी ले आइए और उसमें भोंकना चालू करिए। मान लीजिए आपने बेसिक बुक पढ़ी, जैसे मान लीजिए एंशिएंट की पढ़ी, फिर मिडिवल की पढ़ी, फिर मॉडर्न की पढ़ी। एंशिएंट के आपने 2 चैप्टर पढ़े, 3-3 4-4 पेज के पढ़ लिया आपने। फिर उसमें आप पहली बात तो एक काम करिए, आप अपनी आंख बंद करिए और अपने आप को दिमाग भाई साहब से पूरी बातें बता दीजिए कि इस वाले चैप्टर से मैंने ये सीखा,
ठीक। और फिर उसमें क्या करिए, एक रफ कॉपी में कुछ भी लिखिए, थोड़ा लिखना चालू करिए। किसी, मान लीजिए जो है किसी का भी चैप्टर है तो उसके बारे में जितना आपको समझ में आया, उसको जो भी आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में बस लिखिए, ऐसे ही बोकिए उसको, बस जितना जितना हो सके उसमें लिखिए। और अगर मान लीजिए याद नहीं होता तो एक और तरीका अपना सकते हैं आपको, कि आप बोल बोल के तेजी तेजी से जोर जोर से पढ़िए। ये सब कुछ तरीके अपनाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो समझ में आ गया ना। एक नोट्स की कॉपी लानी है, हिस्ट्री के कुछ पेजेस के आप चाहें तो बना सकते हैं। बी वाली अगर स्टेज फॉलो कर रहे हैं तो उसके में जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो करते जाइएगा। अगर पीएस फॉलो कर रहे हैं तो भी ये कर सकते हैं। अगर बीपीएस पूरा फॉलो कर लेते हैं तो और ही बढ़िया है। प्री के लिए टेंशन मत लीजिएगा, सीएल से हो जाएगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग बस इनफ है। एक और चीज़ है, कई बार आप लोग पूछेंगे, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। हिस्ट्री में जैसे आपको मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं हिस्ट्री की एंशिएंट की पूरी बुक पढ़ ली, मिडिवल की पढ़ ली, मॉडर्न की पढ़ ली, मुझे समझ ही नहीं आई। अरे पूरी चीज़ें कैसे समझ जाओगे? इतनी बड़ी हिस्ट्री एक बार में थोड़ी ना समझ जाओगे। हिस्ट्री का ज्ञाता नहीं बनना है आपको, सिर्फ उतनी हिस्ट्री पढ़नी है जितने से यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 वाला पेपर निकल जाए। तो उसके लिए बस आपका मतलब माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए कि अच्छा पहले प्राचीन भारत था, उस टाइम पे हड़प्पा संस्कृति थी, ये सब इतना तो जान जाओगे ना। उसके बाद जो है वैदिक आई, फिर जो है मिडिवल वाला आ गया, दिल्ली सल्तनत आई, ये सब चीज़ें आई, ठीक है। कई सारे मुगल, अफगान, ये सब आ गए। फिर उसके बाद मॉडर्न चालू हुआ, हमारा जो है कांग्रेस बनी, कई सारे जो है आंदोलन हुए, गांधी जी आए, उससे फिर हमको आज़ादी मिली। एक ऐसा फ्रेमवर्क आपका तैयार हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बीपीएस वाली स्टेज आपको बताई जा रही है। सेकंड सब्जेक्ट पे चलते हैं, ज्योग्राफी का। इसके लिए भी मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ सीएल काफ़ी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके। बीपीएस का अगले करना है फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कई बार एक आध क्वेश्चन प्री में ज्योग्राफी के बेसिक वाले भी आ सकते हैं, हालांकि हम उनकी पेड क्विज में प्रैक्टिस करवाएंगे जरूर, ठीक है। तो भैया ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से आप क्या करिए, 6 से लेकर 12 तक की बेसिक बुक पढ़िए आप सबसे पहले। और इसमें भी एक तरीका है, पहले 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। अब आप इसमें मान लीजिए पूछ लेंगे कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया 11 12 वाली है, क्योंकि वो मेंस में भी काम आ जाती है। एक 9th वाली भी है वैसे, लेकिन फिर 6 7 8 9 क्यों, 8 और 10 क्यों पढ़ें, क्योंकि ये प्री में कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये करिए कि एक आपको हमने जो बुक दी है इसकी पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री। एनसीईआरटी तो वैसे भी फ्री है। 6 की जो मान लीजिए पीडीएफ है, हमने बाकायदा सबके क्लास वाइज पापा वीडियो बना रखे हैं, 6 7 8 9 12 11 12, ठीक है। 11 में 2 बुक हैं, 12 में 2 बुक हैं। तो आप क्या करिए, एक तरीका ये भी है कि भैया पहले एक बार बुक पढ़ें और फिर उसका वीडियो देख लें। लेकिन अच्छा तरीका और इजी तरीका ये है कि पहले आप पापा वीडियो देख लीजिए 6 क्लास का, फिर उसके बाद एक बार 6 क्लास की बुक पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे लगेंगे पूरा खत्म करने में। इसमें देखिए 6 क्लास की जो बुक है बच्चों के लिए है, वो कि ये एक्टिविटी करो, टीचर से कहते हैं वो ये करवाओ, वो सब नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ जो फैक्ट वाले पार्ट हैं, बस ट्रॉपिकल डिजर्ट कौन से हैं, जो है ये मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो सब पढ़ने हैं बस, ठीक है। और बाकायदा उसके लिए जो हमने पापा वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक, उससे भी आप पूरा कवर कर सकते हैं। एक बार बस उसकी बेसिक बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई फैक्ट अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट सिर्फ उन्हीं के बनाए जाते हैं, या तो जो फैक्ट होते हैं या फिर जो चीज़ें आप भूल जाते हैं, बस सब कुछ नोट में नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जब आपकी एक बार एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी, अगर आपने देखिए 6 से लेकर 12 तक पढ़ लिया तो प्री प्लस मेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, बल्कि आपको बहुत सारे एग्जामों में बहुत फायदा करेगा ये चीज़। और हो सके तो कोशिश करिएगा 6 से लेकर 12 तक जब आप पढ़ रहे हैं हमारे पापा वीडियो देख के, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने के नोट्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है कोई। सीएल से प्रीलिम्स आराम वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तरीका जो है वो मैं बता दे रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में बन जाए। बेसिक बुक्स के बाद हमारी एक समरी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उससे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी देखिए हमने एक एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक एक क्वेश्चन बैंक दिया है, उसमें हमने क्या किया है 6 से लेकर 12 तक के जो बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने इस क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दे दिए हैं। मतलब ये समरी को क्वेश्चन बैंक फॉर्म में दिया हुआ है, इसके एक बार जरूर लगा लीजिएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। इतना करके रख लीजिए। बाकी जब तक कंपाइलेशन लिस्टिंग नहीं आ रही है, और कंपाइलेशन लिस्टिंग हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, पूरा रिवीजन चल रहा है, कंपाइलेशन लिस्टिंग के बाद फिर उसी को पढ़ना है, प्री तो उसी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब आप कर लेंगे तो मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपने 6 से लेकर 12 तक बुक पढ़ी है, यानी कि आपने 11 12 भी पढ़ी होगी, 11 12 वाली बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 मेंस के लिए, ठीक है। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। सारे हमने बाकायदा क्लास वाइज पापा वीडियो भी दिए हुए हैं, कोई समस्या होगी तो फिर पूछ सकते हैं आप बाद में।
ये है पॉलिटी, तीसरे नंबर पे पॉलिटी है। एम लक्ष्मीकांत की बुक मैंने आपसे बताया था कि आप जरूर पढ़िए। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि हमारी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, उससे एक बार जरूर देख लीजिए। जितना जरूरी है उतना हमने दिया हुआ है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की बुक एक बार लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन बुक है, ये एक ही बुक काफ़ी है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो किताब आप खरीद लीजिए या फिर पीडीएफ आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। प्री के लिए क्या जरूरी है? प्री के लिए सिर्फ हमारा सीएल जरूरी, कंपाइलेशन लिस्टिंग प्री तो उसी से हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन ही लेनी है। लेकिन हाँ, बुक पढ़ेंगे तो आपको प्री की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पूरी चैप्टर वाइज आप बुक पढ़िए और उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। पूरा तरीका वहाँ बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया, उससे देख लीजिए। कोई समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, आप डिस्कशन में पूछ ही सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो एक बार ये बुक पढ़ के और प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा इसको। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस के, वो लगाइए। बाकी जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी उतना सफिशिएंट रहेगा, प्री तो उसी से हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए कतई। तो पॉलिटी के लिए इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है BVCL, यानी कि एक बार बुक की रीडिंग करिए 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, उसके साथ साथ वीडियो देख लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई समस्या हो ग्रुप में पूछ सकते हैं, बाकायदा प्लेलिस्ट में सारे वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में समझाए गए हैं। और प्री के लिए सिर्फ CL काफ़ी होगा, जैसे ही वो मिलेगा बस उतना ही पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। प्री के लिए हमारी कोशिश यही है कि हम जनवरी 2023 के एंड तक सारे दे देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, इन्वायरमेंट, सारे हम कंपाइलेशन लिस्टिंग रिलीज कर देंगे। इकोनॉमी की सिर्फ कंपाइलेशन होती है, लिस्टिंग नहीं होती, ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए देखिए एनसीईआरटी पूरी पढ़नी जरूरी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं आता है जितना जरूरी है। एक हमने एनसीईआरटी का पापा वीडियो बनाया है, उसकी पीडीएफ दे दी, बस अभी उसको पढ़ लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है बस। बाकी हम खूब प्रैक्टिस कराएंगे, हमने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए हैं, आप उनको लगा लीजिए। कंपाइलेशन लिस्टिंग जब मिल जाएगी लास्ट में बस उतना ही पढ़ लेना। देखिए प्री में आती है जनरल साइंस, जितना हम देंगे बस उतना ही जरूरी होगा। और मेंस में आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वो करंट अफेयर का पार्ट है, इसीलिए डेली करंट अफेयर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आराम से होता रहेगा। करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से 2023 वालों को, प्री मेंस दोनों के लिए, अगर आप जो है करीबन मई 2022 से भी पढ़ते हैं तो सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। बाकी जब डेट एग्जैक्टली डिसाइड होगी प्री की मेंस की तो बता देंगे कितना क्या करंट है। पर्यावरण के लिए भी ऐसी कोई बुक नहीं आती है, एक हमने समरी पीडीएफ दी है, शंकर आईएएस की समरी है, वो चाहे तो आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार। कुछ क्वेश्चन दिए हैं उस पर बेस्ड, वो भी आप जरूर एक बार देख लीजिए। बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आएगी तो उसी में से हो जाएगा। बहुत छोटी सी कंपाइलेशन लिस्टिंग होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होता है कुछ, ठीक है। इकोनॉमी के लिए अभी हमने आपको एक समरी पीडीएफ दी है, ठीक है, 9, 10, 11 और 12 की सिर्फ मैक्रो वाली, आप सिर्फ उतना पढ़िए। प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टैटिक इकोनॉमी के क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 पे, आप हो सके तो उनको जरूर लगाइएगा। ज़्यादातर इकोनॉमी का जो है करंट में ही आता है, यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा अगली बार तो दे दिया जाएगा। यूपी बजट वाला अभी डिसाइड करेंगे कि अगली बार वाला अगर एग्जाम से पहले आ जाता है तो वो ज़्यादा जरूरी होगा, नहीं तो फिर इस बार वाला पढ़ना पड़ेगा आपको। वो सब हम आपको ग्रुप में देते रहेंगे, उसमें बाकायदा टोटल डिटेल्ड पीडीएफ भी और जो है उसके स्मार्ट बिल्कुल शॉर्ट नोट भी दे देंगे। वैसे भी बजट इकोनॉमिक सर्वे के हमारे 6-6, 7-7 पन्ने के बस लास्ट के नोट्स होते हैं जो प्री के लिए जरूरी होते हैं, मेंस के लिए डिटेल जरूरी होता है इकोनॉमिक सर्वे का, वो हम दे देते हैं ग्रुप में अपने आप। तो इकोनॉमी के लिए अभी समरी दी गई है, उतना पढ़िए, प्लस एक कंपाइलेशन आएगी बस उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करंट के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, डेली करंट अफेयर वाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस के लिए होता है, डेली अपडेट्स के लिए होता है, और बेसिकली वो मेंस के लिए होती है। डेली करंट का जो देखिए क्विज ग्रुप में शुरू में हम करंट अफेयर कराते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाते हैं, तो वो करंट अफेयर एक बार देखते रहा करिए। मंथली करंट अफेयर पीडीएफ ये जरूर करनी है, प्री के लिए यही जरूरी है। एंड में भेजी जाती है, करीबन 30-32 पन्ने की होती है मैक्सिमम, और ये प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बनाई जाती है। एक और चीज है, ये सिर्फ यूपीपीएससी के पीसीएस को ध्यान में रख के ही बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेन टारगेट हमारा यूपीपीएससी ही रहता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। टॉप 500 होते हैं मंथली करंट अफेयर, प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि एक बार पढ़िए, ठीक है। और डेली वाला किस लिए जरूरी है, मेंस के लिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको एक बार पढ़ते रहा करिए। इससे ये होता है डेली वाली अगर आप पढ़ते रहोगे, डेली 6-7-8 पन्ने की होती है मैक्सिमम बस, उससे डेली आपको इवेंट का, कई सारी इवेंट या कंटिन्यूएशन में चलती हैं या फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं तो आपको पता चल जाते हैं तुरंत। डेली करंट के नोट सोर्स नहीं बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, बस उसको अगर आप डेली पढ़ते हैं ना पीडीएफ, तो ऑलरेडी चीजें आपको पता रहती हैं, आपको पता रहता है कि हाँ ये चल रहा होगा अभी, अच्छा ये लेटेस्ट अपडेट आ गया है, इस तरह से। मिसलेनियस के जितने टॉपिक हैं अभी तक का अपडेट करके दे दिया गया है, 2023 के प्री से पहले एक बार फाइनली अपडेट और हो जाएगा, जो भी कुछ बदलाव हुआ होगा। यूपी स्पेशल के लिए यूपी स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन अभी हमने दिए हैं, बाकी आपको जो भी अपडेट होगा ग्रुप में मिलते रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो
तो सारे सब्जेक्ट के समझ में आ गया कि नहीं, कैसे क्या पढ़ना है। स्टेज 1 मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज है और शुरू में 1-1.5 महीने के मैक्सिमम 1.5 महीने का टाइम है इसके लिए बस। आप इसको अगर चाहें तो और कम कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करिए, हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया कि आप बीपीएस कर लीजिए। अभी सीएल जो बाद में मिल जाएगा बस उससे प्री क्लियर हो जाएगा। बीपीएस से क्या फायदा है, मेंस की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए करना जरूरी है। सिर्फ प्री निकालना है तो सीएल से हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो स्टेज 1 में आपको करना क्या है कि भैया एंशिएंट की एक बार आपने जो है बुक पढ़ ली, फिर मिडिवल की पढ़ ली, फिर मॉडर्न की पढ़ ली, या फिर ये मन नहीं है, या फिर इसी के साथ आप चाहें तो पापा वीडियो की पीडीएफ एंशिएंट की और फिर मिडिवल की फिर मॉडर्न की और फिर समरी हमारी जो पीडीएफ है एंशिएंट की फिर मिडिवल की मॉडर्न की, इतना करके रख लीजिए बस। इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ अगर नोट्स निकल सकें फैक्ट वाले तो आप अपना बना सकते हैं, जो रफ कॉपी बताई है। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा पन्ने नहीं होने चाहिए। एक नोट्स, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पन्ने में बिल्कुल जरा जरा सा लिख के पूरे पन्ने का स्पेस फिल करा करिए जो आपके एक्चुअल नोट्स हों। बाकी इसके अलावा मैंने एक और कॉपी बताई थी कि एक रफ कॉपी ले आओ भोंकने के लिए, सिर्फ जो भी आप पढ़ते जाओ उसमें अपने आप लिखते देखो कि कुछ क्या लिख पा रहे हो कि नहीं। मान लो आपने 4 पन्ने का चैप्टर पढ़ा, उसमें से आधा पन्ना भी उसके लिए लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। ये थोड़ी प्रैक्टिस करना सीखो। कोई चीज़ आप मान लीजिए पढ़ते हैं, 2-3 चैप्टर आपने पढ़ डाले, एक चैप्टर मान लीजिए 2 पन्ने का पढ़ा, आप अपने आंख को बंद करिए, अपने आप को दिमाग भाई साहब को बता दीजिए कि भैया दिमाग भाई साहब इसमें हमने चैप्टर में ये पढ़ा है, प्लीज़ आप ध्यान रखना, स्टोर रखना और एग्जाम के टाइम हमको बता देना। बस थोड़ा थोड़ा बोल बोल के भी पढ़ा करिए, ठीक। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, थोड़ा तरीके अपनाएंगे तो आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी आरामदायक रहेगा। ज्योग्राफी के लिए एक बार 6 से लेकर 12 तक पढ़ ही डालिएगा। कोई समस्या होगी तो जो है हम ही, अदरवाइज इसके पापा वीडियो दिए हुए हैं। पापा वीडियो को इंग्लिश में रिकॉर्ड किया, इंग्लिश वाले वर्जन के ऊपर रिकॉर्ड जरूर किया गया है, लेकिन उसमें समझाया पूरा इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कोशिश ये की गई है कि सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी वाली, मतलब शुद्ध यानी कि जो बोलचाल वाली भाषा है उसमें समझाया गया है। तो आप उसको एक बार देख के, और अगर हिंदी वाली भी पढ़ेंगे तो उसके कुछ एक आध टेक्निकल वर्ड भले ही जो है हिंदी के आपको देखने पड़े, अदरवाइज पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लियर। उसके बाद समरी पीडीएफ पढ़ के रख लीजिए, सीएल बाकी देंगे उससे फ्री हो जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक ले आइए या उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करिए। सीएल जब दे देंगे उससे हो जाएगा। साइंस के लिए एक जो हमने समरी पीडीएफ दी है बस उससे पढ़िए, बाकी सीएल जब दे देंगे कंपाइलेशन लिस्टिंग हो जाएगा उससे। इन्वायरमेंट के लिए भी यही सेम टू सेम है, एससीएल ही है। इकोनॉमी के लिए समरी दी है अभी, उसको पढ़ लीजिए, कंपाइलेशन को अपडेट करके हम देंगे जल्द से जल्द। मिसलेनियस अभी तक का अपडेट करके दे दिया है, बाकी कोई अपडेट होगा मिल जाएगा। 50 पन्ने से भी कम की है ये। यूपी स्पेशल का जितना दिया है उसको पढ़ लीजिए, बाकी देंगे। इन सबको पढ़ के आप प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, स्टेज जो है 3 स्टेज की है स्ट्रेटजी। ये स्टेज 1 अभी आप क्लियर कर लीजिए, हो सके जितनी जल्दी हो सके, 1 महीने में अगर खत्म हो सके तो 1 महीने में कर लीजिए। और साथ ही साथ आप मेंस का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, 21 सितंबर वाला, एटलीस्ट मटेरियल वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जीएस 1 में जो भी चीज़ आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए प्री के लिए आप जीएस पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो जैसे जैसे वो चीज़ खत्म होती जाए उसको मेंस वाला भी उसका पढ़ते जाएं, ठीक है। ये फायदा होगा ताकि प्री मेंस की दोनों एक साथ तैयारी हो सके। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग एक बार बना लीजिएगा, उसके बाद ही मेंस की पढ़िएगा, एकदम ही से नहीं मेंस में घुस जाना है। तो शुरू में अपना बेसिक क्लियर करना है आपको। तो ये जो मैंने स्टेज आपको बताई थी, ये वाली स्टेज फाउंडेशन स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज, इसमें आपको हिस्ट्री जैसे मैंने बताया बीपीएस उस तरीके से पढ़ना है, ज्योग्राफी वाला भी आपको पढ़ना है, ठीक है, बीपीएस से, ठीक है, वही है मतलब स्टेज। आप एक बार जो है उनके पापा वीडियो से पढ़िए और प्लस उसकी बेसिक जो एनसीईआरटी की पीडीएफ उससे पढ़ के और कुछ क्वेश्चन हमने दिए वो लगा लीजिए, एक समरी हमारी पढ़ लीजिए। पॉलिटी के लिए बुक और प्लस वीडियो। इकोनॉमी की बस एक बार समरी भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा। इन्वायरमेंट की एक बार समरी भी पढ़ लेंगे काफ़ी है। साइंस की समरी भी पढ़ लेंगे। तो ये जो है कुल मिला के फर्स्ट स्टेज है। तुरंत जो है सेकंड स्टेज इसके बाद जरूर चालू कर लीजिएगा। और ग्रुप आप चाहें जब आगे पीछे ज्वाइन करिए, जब तक उसकी वैलिडिटी है आंसर राइटिंग उसमें मिलती रहेगी। आंसर राइटिंग का शुरू में बताया था मैंने, थोड़ा सा एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप बाद में जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बाकी ये प्री के लिए ग्रुप है हमारा और प्री आराम से आपका क्लियर होगा। प्रायोरिटी ये सब लास्ट के लिए है, ये अभी के लिए नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब लास्ट में हम बताएंगे, फिर से आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें लास्ट में बताई जाएंगी, ठीक है। ये सब प्रायोरिटी जो है ये सब तब हो जाता है जब आप पूरी तैयारी, मतलब आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुकी हो, सेकंड स्टेज भी क्लियर हो चुकी हो और थर्ड स्टेज में हो आप, तो उसके लिए है ये सब जरूरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेज के लिए जरूरी हैं। और ये देखिए जैसे ये थर्ड स्टेज है, लास्ट के करीबन 3, 3.5 या 4 मंथ, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 4 मंथ, उसके लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बताया जनवरी के एंड तक ही हम सारा कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेट करके देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है प्री की, पेड क्विज जितना हो गया है उसको आपको अटेम्प्ट करना है,
ठीक है। जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की, इकोनॉमी की सिर्फ कंपाइलेशन मिलेगी, ठीक है। वो आपको पढ़ना है डेली टारगेट बना के, या तो उसको हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग दे देंगे और मॉड्यूल वाइज भी उसका चला देंगे लास्ट के 100 दिनों के लिए। उसको डेली पढ़ के आप 10, 12, 15 का उतना भी पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये टेस्ट का कमिटमेंट है, 35 टेस्ट होंगे हमारे, ठीक है। और 35 का ही दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा 35 का दे दिया गया है। ये पूरा जो है टेस्ट है, टॉपिक है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। टेस्ट टाइमिंग 8 बजे होती है रात में, अपने आप टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए उसमें किस तरह से होता है, पहले बाइलिंगुअल में क्वेश्चन होते हैं, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, इस तरह से होते हैं क्वेश्चन पूरे। सेक्शनल वाले में 100 क्वेश्चन होते हैं, फुल लेंथ वाले में 150 होते हैं। 35 का कमिटमेंट किया, इससे ज़्यादा ही देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो उसमें पहले जो है क्वेश्चन होते हैं, फिर उसकी आंसर की होती है भैया कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर की से मिलाइए, फिर उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं जहाँ जहाँ जरूरत होती है। इस तरह से है। बाकी पेड ग्रुप के अपडेट फॉलो करते रहिएगा, सारे पिक्स हो गई, पीडीएफ हो गई, वॉइस मैसेज हो गया, कोई करेक्शन या डेटा अपडेट हो गया, सारी चीज़ें फॉलो करते रहिएगा। कोई मटेरियल कैसे जुड़े और पेड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या पढ़ना है, ये सबके लिए ये पेड ग्रुप में मटेरियल वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। कोई और डाउट हो तो डिस्कशन में पूछ सकते हैं आप। लास्ट के लिए कुछ प्रो टिप्स हैं आपके लिए कि भैया रिवीजन, प्रैक्टिस और यूपीपीएससी फ्लेवर में रहना है अगर आपको सिलेक्शन सही बात लेना है। 10 सोर्स नहीं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल फॉलो करिए, इतना काफ़ी है। बेसिक प्रिपरेशन आप रखिए, स्टिक उसी पे करिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट ज़्यादा जरूरी होते हैं यूपीपीएससी के लिए एटलीस्ट, ठीक है। यूपीपीएससी का स्पेसिफिक फ्लेवर है, इसको इसी की तरह से पढ़ के निकाला जा सकता है। यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों अलग हैं, प्री के लिए एटलीस्ट ध्यान रखना। तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन भैया जी और बहनी जी फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद पीवाईक्यू जरूरी होते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है। सारे कोई भी आजकल हर सबको यूट्यूबर बनना है, जो भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है वो सबको जो है बिल्कुल यहाँ पे बनना है। सबकी बात मानने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सबका भला करने के चक्कर में आप अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हम लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं इसमें, और लगातार हम 7 सालों से इसी में रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। कोई माने या ना माने, जो भी सारे प्रूफ हमने दिए हुए हैं टेलीग्राम में, आप चाहें तो जब भी चाहें देख सकते हैं। और अगर आप किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करोगे तो मैक्सिमम लोगों ने एटलीस्ट प्री हमारे से ही पढ़ा होता है, और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जो मटेरियल है वो भी हमारा जरूर देखा होता है। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी पड़ेगी जरूर से जरूर। अब देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। पढ़ना कैसे, लास्ट में एक बार और समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको डेली शुरू में कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए, ठीक है। और जो है पेड क्विज का जो बैकलॉग है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। डेली जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो आप पढ़ते रहिए। अगर आप 6,500 9,000 वाले ग्रुप में हैं, अदरवाइज बाकी ग्रुप में मंथ के एंड पे मिल जाता है कंपाइलेशन, उसको आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से क्योंकि मेंस भी आपको देना है, मई 2022 से करंट अफेयर आप पढ़ना चालू करिए, उतने से ही हमने दिया हुआ है। अभी आपने ग्रुप चालू किया है तो आपको करंट अफेयर दिया गया है मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का दे दिया गया है। एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। मंथली वाला भी पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में, बाइलिंगुअल पढ़ना है तो बाइलिंगुअल भी दिया है। मंथली वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो डेली का मंथली जो कंपाइलेशन है वो भी हमने दे दिया है, उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी टाइम मिलता है तो 500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई करंट की बात। डेली के लिए अगर आप मैक्सिमम मेरे हिसाब से 40 मिनट भी देते हैं इसमें तो काफ़ी है, इतने से हो जाएगा। शुरू में थोड़ा बैकलॉग है इसलिए क्लियर करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अगर आप डेली 20-25 मिनट भी देते हैं तो करंट अफेयर आराम से इसी से हो जाएगा, और इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री के लिए ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ करीबन 1 घंटा आपको पढ़ना चाहिए डेली। शुरू में आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, 1-1.5 महीने तक जो फर्स्ट स्टेज है उसको क्लियर करने के लिए। ज्योग्राफी में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। पॉलिटी, ये 3 जो है थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट हैं, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। साइंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, अभी सिर्फ हमने जो एक पीडीएफ दी बस उतना ही पढ़िए, वो बहुत छोटी सी पीडीएफ है, उसको लिए 20 मिनट बहुत हैं, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही हो जाएगा। और मेंस का भी वैसे भी साइंस में कोई ज़्यादा बहुत थ्योरी नहीं आती है, ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो करंट में ही कवर हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए बात करें तो 20 मिनट बहुत है, अभी हमने एक समरी दी बस उतना ही पढ़िए। एमसीक्यू दिए हुए हैं कुछ, उसको लगा लीजिए। बाकी बजट, इकोनॉमिक सर्वे और यूपी बजट वो सब आपको करना जाएगा बाद में अपडेट, ठीक है। और इसकी कंपाइलेशन मिलेगी जब, तो उतना पढ़ लीजिएगा, प्री के लिए सफिशिएंट है। इन्वायरमेंट के लिए भी एक बस समरी दी, बस उतना ही पढ़ लीजिए, अभी उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, इसकी छोटी छोटी पीडीएफ दी है, 5 ईयर प्लान की भी इसी में दी है। डेली थोड़ा थोड़ा करके इसको 20 मिनट भी अगर आप दे दें तो बहुत है इतना। ये टोटल आप देख सकते हैं 3 घंटे का हुआ ये टोटल शेड्यूल, ये ठीक है। और ये 4 घंटा हो गया आपके पास, और फिर ये 4 घंटा 20 मिनट का मैंने बताया है। करंट अफेयर डेली 20-25 मिनट भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। ये 4.5-5 घंटे का ये अभी तक बना है ये। बाकी
कुछ जो घंटे बचे हुए हैं, शुरू में आप पेड क्विज अगर नहीं कंफर्टेबल है तो मत लगाइए। 6-7 घंटे करके फर्स्ट स्टेज क्लियर करना है किसी भी तरह से, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ, फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद ही सारी चीज़ों पे कूदिएगा प्लीज। और करंट अफेयर का जो बैकलॉग है वो जरूर कवर कर लीजिएगा। मई 2022 से मैंने आपको बताया है, उसी से हमने पीडीएफ दी है, उतना ही पढ़ना है, इससे पहले का मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट पीसीएस 2023 यूपीपीएससी वाले के लिए है बस। किसी और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ बीईओ, उन सब से हमारा इस वाले ग्रुप में कोई मतलब नहीं है। हमारा कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पीसीएस के लिए है, सिर्फ उसी के लिए मटेरियल के लिए कमिटेड है, हम उसी का देंगे और उसी के हिसाब से देंगे इस ग्रुप में। शुरू में 1-1.5 महीने तक जैसे ही आपका जो फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है तो आप सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। मेंस का आप जरूर किसी सितंबर वाला कर लीजिएगा, ताकि एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जीएस 1 2 3 4 की आप क्लियर करते जाएं धीरे धीरे, साथ में आंसर राइटिंग का बेसिक आप जो है सीखते जाएं फिर थोड़ा थोड़ा, और ऑप्शनल के लिए अपना थ्योरी वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा पीवाईक्यू के साथ, ठीक है। सेकंड स्टेज में भी जो ये प्री वाला जो चीज़ें बताई वो करते रहिएगा। फिर उसके बाद जब सेकंड स्टेज में आप आएंगे तो डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ मिलती है वो भी डेली पढ़ते जाया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में बस। पीडीएफ पढ़ना ज़्यादा मतलब जरूरी है, रिकमेंडेड भी है वो। वीडियो अगर आप उसका देखना चाहें अंडरस्टैंडिंग के लिए तो देख सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो, अदरवाइज पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिए एक बार एटलीस्ट, ठीक है। और डेली आप पढ़ते जाएंगे। फिर वो जो पेड क्विज का बैकलॉग है वो भी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। स्टार्ट धीरे से करिए, छोटा से करिए, मान लीजिए 4-5 घंटे से करते हैं, धीरे धीरे इसको टाइम बढ़ा के पढ़ना चालू करिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कभी भी ऐसा मत करिए कि आज मैं हिस्ट्री लेके बैठा हूं, मैं हिस्ट्री खत्म करके उठूंगा। आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं कि दिन बदल बदल के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये सारी पूरी स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से इसको फिट कर सकते हैं। मेरा मानना है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिनिमम 2 या 3 सब्जेक्ट आपको डेली जरूर पढ़ने चाहिए, या तो जो कंबाइन करके मैंने बताया उस तरह से भी पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट को मोनोटोनस लगता है, फिर वो अगर मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी उठा लिया वही पढ़ते जा रहे हैं कि ये वाला हफ्ता मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ूंगा, तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और वो उस टाइम तो लगेगा कि दिमाग में घुस गया, लेकिन वो एक्चुअली में दिमाग में नहीं घुसा है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। करंट अफेयर को डेली पढ़ना है, एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी इस ग्रुप के लिए, इस एग्जाम के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ते टाइम बीच में कोई भी टेंशन आती है कभी भी, आप 7838692618 पे मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे लिख के, कोई समस्या नहीं। कभी भी आप जब पूछेंगे आप ये जरूर बताइएगा किस पेड ग्रुप से हैं, क्या समस्या है, तो उसका तुरंत निवारण किया जाएगा विदिन 24 आवर्स। कोई चीज़ कभी कभी लगता है कि ये पढ़ तो ली लेकिन सब भूले जा रहे हैं। एक चीज़ पहले आप ध्यान रखिए कि जो प्री एग्जाम है वो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको एक सही वाला पहचानना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि पढ़ना सिर्फ इस तरह से है कि आप पहचान सकें। 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, आपको सिर्फ उसका सही वाला पहचानना है। और वो अगर आप हमारे स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो करते हैं, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखो को फॉलो करते हैं, उसके बाद उसी तरह से पढ़ते भी हैं जो ग्रुप में दिया गया है मटेरियल, तो आराम से इस स्टेज पे आ जाओगे, क्योंकि हम वैसे भी रगड़ देंगे आपको पेड क्विज में। लगातार प्रैक्टिस कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आप हमारे ग्रुप में आए, आपने फीस दे दी वो बात ठीक है, लेकिन भाई साहब तैयारी करनी पड़ेगी, बहन जी भी, आपको भी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, मैंने बताया आपको कि जैसे आप 3-4 पन्ने पढ़ें, उसी को थोड़ा सा आप आंख बंद करके अपने दिमाग भाई साहब से बता सकते हैं कि दिमाग भैया जी ये चीज़ें स्टोर रखना, बाद में हमको बता देना, और अंडरस्टैंडिंग बनाने पे फोकस करिए। अगर वैसे नहीं हो पा रहा है तो आंख बंद करके ऐसे आंखों को जो है बंद करके दबा के आंखों को, और थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि अच्छा ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ, इस तरह मतलब अपने आप को समझाइए। मान लीजिए आपने 4 पन्ने पढ़े और आपको बोल दिया जाए कि आप ये बताइए दूसरे को कि क्या समझा आपने इससे, बस उतना ही अपने दिमाग के साथ करना है, आंख बंद करके। एक और तरीका होता है कि आप पढ़ने में मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट वैक्ट है, कोई चीज़ नहीं याद हो रही तो आप बोल बोल के पढ़िए, अपने आप को खुद सुनाइए। या फिर एक और चीज़ है, जैसे हमने कई सारे पापा वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप पापा वीडियो देखने के बाद उसकी पीडीएफ पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन टाइम कम है तो आप सिर्फ पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, जो 100 क्वेश्चन वाला है और ये 150 वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर 100 क्वेश्चन वाला है मैक्सिमम 1 घंटे में होना चाहिए, 150 वाले में 1.5 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए। स्टॉप वॉच लगा के आपको करना है। क्वेश्चन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट में अटेम्प्ट करिए, बाकी 30 मिनट होने चाहिए एनालिसिस करने के लिए, पूरा रिवीजन करने के लिए, कोई सवाल गलत हो गया है उसको देखने के लिए, एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहे हैं तो आपको नोट्स वाले कॉपी में आप जो है उसमें कर सकते हैं। एक नोट्स का ऐसा भी सेक्शन बनाइएगा जहाँ पे पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से मान लीजिए कोई फैक्ट है इंपॉर्टेंट तो आप उसको नोट कर सकते हैं डायरेक्टली, इस तरह से ही कर सकते हैं। तो टोटल लगे 1 घंटे में होना चाहिए काम। 150 वाले के लिए 1.5 घंटे में, मैक्सिमम आप 40 मिनट में इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए जीएस या तो आता है या नहीं आता है, उससे ज़्यादा कोई खेल नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। तो 40 मिनट के आसपास आप इसमें अटेम्प्ट करिए स्टॉप वॉच लगा के, बाकी में एनालिसिस करिए, जो गलत हो गए उनको देखिए, पढ़िए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कोई समस्या है तो आप डिस्कशन वाले में पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें हम अपडेट करके देते हैं। मान लीजिए फिर भी कोई चीज़ रह गई तो हम आगे पीछे करके उसको अपडेट दे देते हैं, इसलिए ग्रुप को जरूर देखते रहा करिए। और पेड क्विज लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेड क्विज में जो बैकलॉग बचा है उसको आप क्लियर करिए धीरे धीरे। एक चीज़ और है, पेड क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन की लिंक दी होती है। मान लीजिए आपने एक दिन में, अब देखिए पेड क्विज का फायदा इतना अच्छा है कि मान लीजिए वर्किंग है, कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, मान लीजिए कहीं कैब में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, अपना कुछ टाइम है आपके पास, वहां पे क्यों मटर गश्ती करो, क्यों इधर उधर जो है चीज़ें देखो। आप अपना फ़ोन उठाइए, आराम से जो है उसमें वो ऑप्शन में खेलना चालू कर दीजिए, पेड क्विज खेलना चालू कर दीजिए। ठीक है। तो ये काफ़ी आसान हो सकता है। मतलब आप जो है अपनी मान लीजिए तैयारी, आप कहीं जॉब अब करते हैं, टाइम नहीं मिलता है तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिलेक्ट आपको होना है। सपना आपने देखा है, पैशन आपने फॉलो करना है अपना खुद। एक और चीज़ है, सारे टॉपर्स की जो है सुन के स्ट्रेटजी उनकी सेम टू सेम अपनाने की जरूरत नहीं है। सबका इंडिविजुअल अलग है, व्यक्तित्व अलग है। अगर वो चाहे 16 घंटे पढ़े हो, टॉप करने के बाद यही बताते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता था। तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, मेहनत करिए लगातार। जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सिलेक्शन उनका जरूर होता है। थोड़ा बहुत डिले उले भले हो जाए, लेकिन होता जरूर है। लगे रहेंगे तो जरूर होगा। यहाँ से स्ट्रेटजी वीडियो खत्म होता है। जो लोग फ्री इनिशिएटिव फॉलो करते हैं वो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हो। 2 टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फ्री क्विज चलती जा रही है लगातार, ये ध्यान रखिएगा। और पेड ग्रुप वाले, इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो जरूर फॉलो कर लीजिएगा।